हमारे अपनी यहाँ कराची के अपने लोगों की वजह से भी बहुत बिगाड़ है। हमारे यहाँ करप्शन भी है, हमारे यहाँ इनएफिशिएंसी भी है, हमारे यहाँ एक तरह की लाताल्लुकी भी है इस शहर से। हम नॉस्टैल्जिया में जाते हैं कि कराची ऐसा होता था, वैसा होता था, तो इसका मतलब है कि बेहतर था। कराची की पूरी बर्बादी इज बाय डिजाइन। यस, हर खूबसूरत बड़ी आबादी के साथ एक कच्ची आबादी बसाई गई। भाई आपका लाहौर में कैसे अंडरपास बन जाता है 3 महीने में, यहाँ का 7 साल में नहीं बन पाया, तो नहीं समझ रहा आपसे, नन्हे घर जाओ। कराची के अंदर पानी के क्यों शॉर्टेज है? 70% कराची की पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल रहा। और गुलाम नबी के टैंकर में पानी है, लाइन में पानी नहीं है। पहाड़ी के बिल्कुल एज पे घर बनाएंगे तो गिरेगा। अभी चंद दिन पहले कटी पहाड़ी से स्लाइड हुए ना पत्थर। मैं ये जानना चाहता हूँ इस हद तक क्यों इतने तक हालात है। मेट ऑफिस वाले कह के थक गए हैं कि अभी तक ये इस मानसून में कहीं क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। और मीडिया है कि क्लाउड बर्स्ट एक बहुत बड़ी वजह कराची की सड़कें टूटने की वो आपकी टैंकर्स हैं। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? क्या टैंकर्स को बंद करना क्यों करेंगे? पैसा मिल रहा है ना। ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पब्लिक सर्वेंट्स क्या, लोगों के नौकर हैं, भूल गए अपनी औकात। भाई छोड़ दे हमको हमारे हाल पे, हम खुद कर लेंगे। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। आज के इस शो में हम बात करेंगे कराची की बदहाली पर, ख़ास तौर पर ये जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद जो सिचुएशन हुई और सारी जो बहस छिड़ी है उस तनाजुर में, क्योंकि अभी फिर एक और 2-3 दिन के बाद एक और स्पेल आने वाला है। मेरे साथ आज 2 मेहमान हैं। आफिया सलाम साहिबा है जो कि एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, और मोहसिन सईद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जो लोग उन्हें नहीं जानते वो उनकी आज बातें सुन लें तो समझ जाएंगे वो कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत शुक्रिया बुलाने का। शुक्रिया आपका बुलाने का। आफिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कराची की जो हालत है इस वक्त उसके हम सब जिम्मेदार हैं, कम ज़्यादा हद तक, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन आप क्या समझ रही हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? एक ज़रा डिफरेंट किस्म का जवाब दूं। ठीक है, वो एक तरह से मैं दिल की भड़ास निकलेगी। हाँ। कराची में सब आते हैं, ठीक है, सबका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि आपको जिस जगह पे भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको वहाँ जाने का हक है, चाहे आप मिल्क के किसी भी हिस्से में रहते हो, यह हक होना चाहिए। उनको किसी और जगह जो उनके सूबे हैं वहाँ क्यों नहीं कोई वो फैसिलिटीज़ मिलती कि वो वहाँ रहें। आपको पता है ये कितना बड़ा एक सोशल डायलेमा है कि डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने दूसरे शहरों की, उनकी ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, कराची की बुराई करते हैं कि देखिए कराची में तो ना सड़कें ठीक हैं, ना खूबसूरती है, ना ग्रीनरी है जो आपको सब जगह नज़र आती है। लेकिन क्या वो डेवलपमेंट है? या डेवलपमेंट वो हो कि लोगों को रोज़गार मिले, अपने घर वालों के साथ रहें, वहीं पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलें, उनको दूर ना जाना पड़े। उन सब चीज़ों के लिए कराची है ना। आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही हैं? मैं डेमोग्राफिक चेंज की बात नहीं कर रही, मैं अनइवन डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मैं डेवलपमेंट इनजस्टिस की बात कर रही हूँ कि अगर इवन डेवलपमेंट पूरे मुल्क में हो तो लोगों को ऐसे शहर में आके रहना ना पड़े जहाँ वो कुछ फैसिलिटीज़ की तलाश में आते हैं और वो शहर उनको वो देने से कासिर है, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है शहर की, जहाँ 70% लोग अब जो हैं वो कच्ची आबादियों में रहते हैं। और कच्ची आबादियाँ माइंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम द स्लम्स, दे आर नॉट स्लम्स, उस स्लम्स उसके अलावा हैं। तो वो एक अच्छी उसके लिए तवक्को लेकर आते हैं यहाँ पे, और फिर वो वहाँ पे उनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सो पूरे मुल्क में अगर इवन डेवलपमेंट हो तो ये हाल कराची का भी ना हो, बाकी मुल्क में भी डेवलपमेंट हो। तो एक तो अनइवन डेवलपमेंट इसकी वजह है। पॉपुलेशन का प्रेशर होता है रिसोर्सेज पे, और एक कैपेसिटी होती है, और हमारे शहर की कैपेसिटी बहुत अरसा पहले हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सेंसस में कराची की तो पॉपुलेशन कभी ठीक से आती ही नहीं है, ना एथनिक बेसिस पे कभी ठीक से आई, ना ओवरऑल के तादाद कितनी है उसके ऊपर ही झगड़ा रहता है। हर सियासी जमात का अपना एक इंटरेस्ट होता है उसको कम दिखाने के लिए। तो और फिर जब रिसोर्सेज की बात आती है तो उस वक्त फिर शोर उठता है। तो इसका जिम्मेदार फिर कौन हुआ? देखिए, सेंसस कौन कराता है?
फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, तो फिर इस आपने खुद जवाब दे दिया इसका। तो आप समझ रही हैं कि कराची की जो सूरत जो सिचुएशन है उसका जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। भाई आप सेंसस कराएं, सही फिगर दें, उसके मुताबिक आप रिसोर्सेज एलोकेट करें तो शायद ये हाल ना हो हमारा। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सब यहाँ पे वो मिल्गन हनी की नहरें बहेंगी। हमारे अपनी यहाँ कराची के अपने लोगों की वजह से भी बहुत बिगाड़ है। हमारे यहाँ करप्शन भी है, हमारे यहाँ इनएफिशिएंसी भी है, हमारे यहाँ एक तरह की लाताल्लुकी भी है इस शहर से कि हम उसको उस तरह ओन नहीं करते जिस तरह हम कुछ पुराने लोग हम नॉस्टैल्जिया में जाते हैं कि कराची ऐसा होता था वैसा होता था। तो इसका मतलब है कि बेहतर था। हाँ, बेहतर हम तो था। बदतर हुए हैं, बेहतर नहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोहसिन जो है वो फटने वाले हैं। मोहसिन बताइए। हाँ फटने वाले हैं, क्योंकि हम कब तक बर्दाश्त करें। मगर मैं जरा सा पीछे जाऊंगा तारीख में, क्योंकि तारीख से आप जब तक नहीं देखेंगे आपको आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है। कराची की बर्बादी उस वक्त शुरू हुई है। एंड पहले मैं एस्टैब्लिश कर दूं, कराची की पूरी बर्बादी इज बाय डिजाइन, यस, ओके, नॉट बाय डिफॉल्ट। ये सब है, ये सब है, बट इट्स बाय डिजाइन, यानी जानबूझकर कराची को यहाँ लाया, कराची को। क्यों? और मैं एक मिनट रुक जाइए, ये अयूब खान के वक्त से हुआ जब आपने कैपिटल ट्रांसफर किया। उस वक्त आपका कैपिटल ट्रांसफर करना और एक नया कैपिटल लाना करा पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे इतना बड़ा क्या कहना चाहिए बोझ था, शायद हम आज तक नहीं गए। उस कैपिटल के बारे में मुजीबुर रहमान ने भी कहा कि हमको इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बुआ थी, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन पे था लोगों की। सही है, आपने कराची कैपिटल मूव किया कि जी अनसेफ है। दुनिया की कितने कैपिटल्स हैं जो कि और बड़े बड़े शहर हैं जो समुद्रों के किनारे हैं, जो सब कुछ है, अनसेफ है। ठीक है, ये आपने, और इस्लामाबाद तो बड़ा अनसेफ है कि अभी मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगले अब इस्लामाबाद की बारी है कि वहां भी जो है वो बुनेर वाला हाल और वैसे लॉ एंड ऑर्डर का भी इस्लामाबाद में बहुत, हाँ मैं कोटिंग हिम राइट। अच्छा, वहां से शुरू हुआ, क्योंकि देखिए अब न वो होगा जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से मुक़तदरा ताकतों ने कोशिश की, हल्कों ने कोशिश की, और ये ऑफिशियल वो मौजूद है कि हमको इंडिया से दूर और अरब से करीब जाना है, जिसमें अरबिसाइजेशन ऑफ उर्दू का आया कि ये हिंदी फारसी के लफ्ज ना इस्तेमाल किए जाए अरबी के। ये एक माइंडसेट था। लेकिन मैं आई एम कमिंग टू दैट, थोड़ा सा वक्त लूंगा। बिल्कुल, वो ये माइंडसेट था कि पूरी डिवीजन जो है आपकी वो अनफेयर थी। आप बंगाल भी एक था, पंजाब भी एक था, सिंध भी बहुत सेक्युलर था, हिंदू थे, सब कुछ थे। डिफरेंस क्या था? बंगाल या पंजाब दो जगह डिवाइड हुई। डिफरेंस दोनों में आप क्या था? गाने, खाने, रहना, सहना, जबान, हर चीज एक थी। वाहिद फर्क था मजहब का। उसको उभारा गया, बड़ा किया गया कि दो कौमी नजरिया जो आप समझती हैं, हालांकि वो बिल्कुल बेकार है। अब तो उसका उसकी भी मिसाल है कि वो भाई साहब ने कहा था कि वही ना कि अफगानों को क्यों निकाला, वो भी तो मुस्लिम भाई थे ना आपकी। मगर जहां इंडिया की बात आती है वहां दो कौमी नजरिया यूं खड़ा हो जाता है। बाकी हर जगह फलस्तीन में भी है मगर गायब है। खैर, कराची में ज्यादातर लोग जो हैं वो यूपी, सीपी, बंगाल से आए थे, बहुत लोग आए थे। तो परसेप्शन ये था कि ये अब बन गया है एक, हालांकि वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में आए थे, सिंध के दारुल हुकूमत में नहीं आए थे, पाकिस्तान का था। तो परसेप्शन ये बन गया कि ये तो एक सो कॉल्ड महाजिर सिटी है। महाजिर इज अ पोस्ट पार्टीशन कॉन्स्ट्रक्ट। हाँ, उससे पहले नहीं था, ठीक है ना, उर्दू स्पीकिंग था उससे पहले। खैर, तो वो बन गया। अब उर्दू स्पीकिंग वाले कहाँ से हैं? इंडिया से, हिंदुओं की औलाद, हिंदुस्तानी हिंदुओं की औलाद। तो कराची को तो आपने ये किया कि महाजिर। अच्छा, फिर महाजिरों से रिजेंटमेंट था बहुत ज्यादा, तो आ गए, घुस गए घर में, कब्जा कर लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हालांकि उसकी भी पॉलिटिक्स एक अलग पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा, हम उसमें नहीं जा रहे।
तो वहां से आपने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ड्रेन और यहाँ से के रिसोर्सेज वहां ले गए, वहां उस हिसाब से उसकी सेकेंडरी हो गई वो, और इस्लामाबाद आ गया। फिर जाहिर है जातियां बहुत हुई। उसके बाद अयूब खान ही 11 साल चले, तबाह जो किया उन्होंने। अयूब खान के दौर में फॉरवर्ड एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आफिया, हर खूबसूरत बड़ी आबादी के साथ एक कच्ची आबादी बसाई गई थी। हमारे घर और नॉर्थ नाजिबाद, 4 नंबर नाजिबाद और उसके बीच में रेलवे की बहुत जमीन थी, पूरे पे ला के बसाए गए। कराची के जितने एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे शीरें जिन्ना कॉलोनी हो या सुपर हाईवे हो, लांडी हो, सब पे ये कच्ची आबादियां की गई। डिफेंस के साथ महमूदाबाद और वो तय्युमाबाद ये बनाया गया, वो था गोट था, मगर वहां ये उस वक्त नहीं थी, उसके बाद आई है। ठीक है, कोई भी कच्ची आबादी उठा ले, केडिया के बैंग इन सेंट्रल केडिया, उसमें एक कच्ची आबादी है, ठीक है ना, ये अयूब खान ने किया था, ठीक है, ताकि वो डेमोग्राफिक चेंज एंड कंट्रोल पे चलिए कर लीजिए आपकी मर्जी। उसके बाद से कराची का डिक्लाइन ही, कभी शिया सुन्नी पे आपने फसादात कराए, कभी आपने सिंधी महाजिर कराए, कभी पंजाबी में। हमको याद है, आफिया को भी याद होगा, 14 दिसंबर 1986 के वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के साथ जो हुआ था, वो तो बहुत बाद में, उससे पहले कितने हुए। देखिए वो लिसानी फसादात कराए गए। द थिंग इज कि हालांकि वो भी उस वक्त द होल टाइमलाइन में बाकायदा बुशरा ज़ैदी 1985 हुआ, खामखाई में वो एक एथनिक हो गया ना, पठान बस से लोग गिरते हैं और मरते हैं और लोग आग लगाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो अगेन आप बस वाले की वो नहीं पूछते कि वो किस जात से ताल्लुक है और इस वजह से झगड़ा करते हैं, वो गुस्से में लोग रेंज में चला देते हैं, ठीक है ना। वो खामखाई में अभी भी होता है, अभी ये भी हो रहा है, जो टैंकर जला देते हैं, ये डंपर पे हो रहा है पूरा ये कोशिश पे। अब ये कार्ड्स नहीं चल रहे हैं, ठीक है, फिर आपने जो है वो जब ये कार्ड्स एग्जॉस्ट हो गए तो फिर आपने क्या किया कि देवबंदी और हो गई, तो कांस्टेंट एक टर्मोइल में आपने शहर को रखा। रिसोर्सेज आप नहीं दे रहे हैं। जो प्रोजेक्ट लाहौर में या कहीं और महीनों में कंप्लीट होता है, वो सालों लग जाते हैं। मुझे याद है ओवरहेड जो है हमारा पेट्रोल पंप का ओवरहेड याद है ना, 89 में शुरू हुआ था, 7 नंबर से पहले पेट्रोल पंप का, और 1996 में कंप्लीट। तो वो फंड्स की कमी की वजह से, फंड्स की कमी, भाई आपका लाहौर में कैसे अंडरपास बन जाता है 3 महीने में, यहाँ का 7 साल में नहीं बन पाया। तो और आज फंड्स की कमी की वजह से, मुझे नहीं पॉलिटिकल, अभी मैं बहुत मिसाल दे दूंगा। ये तो आपको सिर्फ उसके अंडरपास की मिसाल दे रहे हैं ना, आप K4 ले लीजिए, K4 ले लीजिए, वो कब से। और आफिया उसके अलावा ग्रीन लाइन ले लीजिए जो आपने बनाई, हातिम की कब्र पे लात मार के हमारे बाप दादाओं पे एहसान करके आपने कराची में, एक तो फ्लॉड। नॉर्थ नाजिबाद ये रहती नहीं है बहुत अरसे, मैं रहता हूँ नॉर्थ नाजिबाद, कभी फ्लड नहीं होता था। अब इतना बुरी उसकी डिजाइनिंग है, ऐसे फ्लड होता है, ठीक है। करीमाबाद का अंडरपास चल रहा है, ये अंडरपासेस और वो इतने फ्लॉड डिजाइन्स हैं कि इनकी साइड में ये भूल गए बॉटल नेक्स होते हैं, पानी साइड्स में इतना इतना खड़ा होता है, अंदर जो खड़ा होता है वो तो होता ही है, साइड में खड़ा होता है ये। और ये पूरी सुपर हाईवे जो कि पशारे पाकिस्तान कहलाती है, वो नॉर्थ नाजिबाद की स्ट्रीट, सब जगह यही हाल है। और रिसोर्स का आप कहते हैं अबू शमीम आरिफ साहब, अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब करी, के याद है ना आपको, EPB के चेयरमैन थे उनके जमाने में, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन, ठीक है। ही टोल्ड मी, जब वो उसके बाद में आया, उनसे इंटरव्यू वगैरह किया और बात किया, मैं भी एक जमाने में छोटा मोटा जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, तो कीड़ा अभी तक है, वो तो वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा था कि इट वाज Pakistan School of Fashion Design was supposed to be in Karachi. इंडस्ट्री यहाँ कराची थी, डिजाइन इंडस्ट्री यहाँ थी, वैल्यू एडेड एडिशन का था। उठा के आए ओपनली से पंजाबीज, उठा के लाहौर ले गए, ठीक है। When I say पंजाबीज, आफिया you know what I mean, आप भी पंजाबी, मैं भी हूँ, मगर हमारे यहाँ नहीं है कराची में, but you know what,
और कराचीआइट, हाँ आई एम अ कराचीआइट। और उसके बाद पाकिस्तानी, मेरी सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी। मेरी पहली आइडेंटिटी जो है वो ह्यूमन है, फिर कराचीआइट है, फिर पाकिस्तानी है, ठीक है, फिर और कोई आइडेंटिटी आती है तो वो पर्सनल वो। खैर पाकिस्तान स्कूल ऑफ 93 में ये किया, ठीक है, जबरदस्ती। दिसंबर में अनाउंस हुआ था कि स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन का कैंपस कराची में खुलेगा, फेब में शुरू हो रहा है। आज तक नहीं खुले क्योंकि जो जमीन देनी थी नेशनल बुक फाउंडेशन के पीछे जो लियाकत लाइब्रेरी है ना उसके पीछे वो देनी थी, वो आज तक दी नहीं है कि वहां वो कैंपस बिल्ड करें। ठीक है, सो इट इज अच्छा। कौन है? एमक्यूएम के हेड, वो क्या नाम है उनका, वो है चेयरमैन, वो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, फेडरल मिनिस्टर। आज तक नहीं किया। एमक्यूएम का अपना चलता रहता है, क्या है हमको इख्तियारात नहीं मिले, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई ज्यादती हो रही तो बंद करो और जाओ अपने घर, ताला लगाओ। ये तो हम सब कहते हैं, ठीक है, मतलब तुम जिम्मेदार थे नहीं, तुम जिम्मेदार थे, तुमने क्या किया? और पीपल्स पार्टी 2008 से इसमें नहीं समझ नहीं, वो अजीब अजीब लोगों को बना देते, गुड्डों को, हाँ। ठीक है ना, मेयर बना दिया है, तो नहीं समझ रहा आपसे, नन्हे घर जाओ, ताला लगाओ, घर जाओ। इतनी अखलाकी जुर्रत इन लोगों में नहीं है। खैर अखलाकी जुर्रत तो उस वक्त होगी जब अखलाक होंगे, अखलाकी जुर्रत नहीं है कि माने कि हम नहीं कर सकते या हम नहीं कर रहे और घर चले गए। मुर्तज़ा आपका स्टेटमेंट, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिस तरह वो मजाक कर रहे थे। मैं 5 घंटे में घर पहुंचा था, अभी बारिश मैं भी 5। लोग ने तो अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी, लोग 12-12 घंटे पैदल, बच्चे पैदल चल के पहुंचे, स्कूलों में ठहरे, लोगों ने अपने घर खोल दिए। उस पे हम बाद में आते हैं। और आप खड़े होके मजाक करें कि अमिताभ बच्चन के जोहू का घर साफ हो गया फलाना ने। आप उस लड़की के दिल पे क्या गुजरी होगी ये सुन के आपका मजाक, जो अपने बाप को व्हील चेयर में ले जा रही है। इसका that shows their mindset, lack of empathy with the city। कि शहर से इनको कोई वो नहीं है। ये जो मजाक कर रहे थे अमिताभ बच्चन और फलाना, मेरे पास वो है क्लिप्स, अगर आप चाहें तो चला दीजिएगा। ये दिखाता है कि हमको किस तरह ठीक करते हैं। हमारे यहाँ ये सिर्फ नोट, और माफ कीजिएगा पंजाबी गवर्नेंस जो भी है उसके ये टाउट्स बने हुए। इन्होंने ये कर दिया कि अच्छा बस सिंध हमारा है, यहाँ तक हमें करने दे, बाकी आपकी जो चाहे मर्जी करे। लेकिन ये भी तो है ना कि कराची कमा के दे रहा है ना। भाई तो 1 मिनट माफ कीजिएगा, वो तो एक कोठे पे बैठी होती है, कमा के दे रही होती है आपको। जो उसका टाउट होता है, जो उसका पिम्प होता है, उर्दू में कहते हैं, वो उसको कोई उसकी जिस्मानी सेहत और उससे वो नहीं होता। वो मैं गया हूँ, मैंने जब एक जमाने में यहाँ होती थी नेपियर रोड पे, हमने स्टोरीज की है, मैं और रीमा बहुत ज्यादा स्टोरीज कर, जो सेहत का आलम के एक बच्चा है साइड पे, वो बीच में ग्राहकों के लेते हुए आके बच्चे को फीड करती थी। मुझे उस तवाइफ की उस याद आ जाती है कि कराची को वो बना दिया है कि ना सेहत है, बस लाइनें लगी, और नीचे लाइनें लगी हुई थी लोगों की। और मुनज़्ज़म है 15-15 मिनट पे 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए कराची वो बन गया। लेकिन देखे ना, तो इसको वो बना दिया। लेकिन देखे जो वो जो खवातीन है, वर्किंग वुमेन है, वो तो अगर उसके जो पिम्प है उसको इसलिए नहीं, उसको पता है कि एक जाएगी तो उसकी जगह 4 और आ जाएंगी, लेकिन एक कराची की जगह तो कोई और कराची नहीं आएगा ना। तो इसके लिए आफिया आपको बोलने का मौका दूंगा, आप खामोशी से बैठी। नहीं आफिया, आप बताएं ना, एक कराची की जगह तो और कोई कराची है नहीं, और कोई कराची के कहाँ से लाएंगे? अच्छा, उनको तो ये समझ ने जो बातें की, ठीक, कई चीजों से मैं अग्री करती हूँ, कई से नहीं करती। जिससे डिसएग्री करती है वो बताइए। मतलब वो जो देखिए बात इन्होंने सही कही है, बाय डिजाइन कराची को बिगाड़ा गया। और उसमें एक तो रीजन वो जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि अनइवन अनजस्ट किस्म की डेवलपमेंट वो सारा प्रेशर आपने इस शहर पे डाल दिया बगैर उसको वो रिसोर्सेज दिए, बगैर इसका एक वो हेड काउंट। वो भी डिजाइन है, बाय डिजाइन है, बाय डिजाइन, आई एग्री विद दैट। क्योंकि वहां भी आपने कुछ नहीं किया है।
मैं वही तो कह रही हूँ, वहां अगर किया होता तो अपना घर छोड़कर कोई क्यों आना चाहता। अब देखिए, मैं रूरल डेवलपमेंट में काम करती हूँ और पहली मर्तबा, आप चाहे इससे नाम लेने से खुश हो या नाराज हो, मैं ये बात बहुत जगह पे कहती हूँ कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे अपने शहर के कारोबारी जो वो है तबका है उसका भी, और ये इस बात कई साल बाद मैंने मुराद अली शाह के उनसे सुनी। वो एक और कॉन्टेक्स्ट में थी हमारे एनर्जी क्रंच के उसमें कि भाई वो कब से सर पीट रहे हैं, ऑल्दो इसमें गलती अगर ये चीज निफास इसका नहीं हुआ तो निफास की जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है। वो कहते हैं कि बंद करो दुकानें 8 बजे, सुबह खोलो। ये कहते हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अब लिसन टू मी, द रीजन व्हाई आई हैव, एक एनर्जी क्राइसिस है, एक उसका एक सॉलिड रीजन वो है, दूसरा रीजन आपका सोशल क्राइसिस है। देर तक दुकानों में बैठेंगे, ठीक है, जब वो आएंगे घर बच्चे सो चुके होते हैं, जब वो सुबह घर से बच्चे जा रहे होते हैं ये सो रहे होते हैं, व्हेन इज दैट सोशल इंटरेक्शन, वेयर इज द डबल पेरेंटिंग। माएं जो हैं जब हम वो निकल नहीं सकते। सोल्यूशन पे आएंगे ना तो मैं इस बात को याद दिलाएगा मुझे कि मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। अच्छा, सोल्यूशन इसका यही है कि जैसी सारी दुनिया इंसानों की तरह काम करती है, 5 बजे दुकानें बंद करती है, वो भी हम करें। लेकिन देखिए ये तो गवर्नेंस पहले आनी आपकी तो अगर इंटरेस्ट, महातीर ने कहा था कि मुझको ये बालकनीज में कपड़े सूखते नजर ना आए, कहा था, याद है ना? जबरदस्त फाइन लगा दिया था। उसके बाद से कुआलालंपुर और पूरे मलेशिया, तो मैंने इसी डिस्क्लेमर से तो शुरू किया कि निफाज भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। आके कहते हैं होना तो चाहिए, तो भाई होना चाहिए तो कौन करेगा? वो जैसे अच्छा, प्लास्टिक अगर जो ये जो इन्होंने बात की है, मेरे हर रोज जो वेंडर्स हैं जो बात, मेरी यही बहस हो रही है, कोई आता नहीं है तो वो क्या करें, तो आप फाइन कर दें। पूरी मार्केट अगर खुल रही है तो आप पूरी मार्केट की 8 बजे बिजली बंद कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगी। देखिए, फाइन्स लगाना या इस किस्म की कहते हैं ना प्यूनिटिव मेजर्स बाद में लिए जाते हैं, पहले आप डिलीवर करते हैं, आप डिलीवर करें ना। अच्छा, आई एम कमिंग टू दैट। देखिए, स्टेट का फर्ज होता है, गवर्नमेंट का फर्ज होता है पहले डिलीवर करें, उसके बाद आपसे डिमांड करें, ठीक है? इन्होंने कभी ये नहीं किया डिलीवर, हमेशा डिमांड की, हमारे गले पकड़ के पैसे निकाल नहीं देगा ना, तो मैं क्यों दूंगा? ठीक है ना, मैं क्यों आपकी बात मानूंगा? क्योंकि आप तो हैं इनसिंसियर, आप तो मुझसे नोचने आए हैं। और अच्छा, अब मैं एक और बात कहूंगा जो बहुत बुरी लगेगी लोगों को। सेंट्रल पंजाब एंड अपर पंजाब कुछ अगर डेवलपमेंट दिख रही है तो वही दिख रही है। तो मुझे तो लगता है कि इन मेनी वेज सवाई सेंट्रल और अपर पंजाब के the rest of us are गजा, एक्सपेंडेबल गजा, जहां और सेंट्रल एंड वो जो पूरी एडमिन है और जो वहां के लोग हैं जो हर जगह हैं, वो तो इजरायलीज हैं हमारे हक में, कि केपीके को उधेड़ दिया है, हर जगह उधेड़ दिया। और कराची को, मैं कराची का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि देखिए पूरे दुनिया में जो है कराची हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, दैट्स एज अ बिजनेस, एज पॉलिटिक्स, जैसे बॉम्बे की अलग है। बॉम्बे को महाराष्ट्र के साथ इतना नहीं जोड़ा जाता, या न्यूयॉर्क को अमेरिका के साथ नहीं जोड़ा जाता, या लंदन को यूके के साथ इतना नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इन सब की अलग अलग आइडेंटिटी। मैं एक और बात, गवर्नेंस है ना बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ इन्होंने मेरा तारुफ कराया एक एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट के तौर पे। अब इसमें अगर हम एनवायरमेंट को देखें एनवायरमेंट की भी एक कैपेसिटी होती है, और वी हैव बर्डनड इट बियॉन्ड कैपेसिटी। अच्छा, अब वो उस एनवायरमेंट में तमाम चीजें आती हैं, पानी के वसाइल आते हैं, ड्रेनेज आती है, हाउसिंग आती है, ठीक है, हाउसिंग आती है, और उनके बाद आपसे उनसे एंसिलरी सर्विसेज, आपकी एजुकेशन की सर्विसेज आएंगी, आपके हेल्थ की सर्विसेज आएंगी, वो जब आपके अगेन वी गो बैक, वो सब कुछ है। माय पॉइंट इज कि इसको बैक बार बार वहीं लेके जाना पड़ता है कि जब आपको नंबर्स नहीं पता तो आपको नहीं पता कि एक इलाके में कितने स्कूल्स की जरूरत है, आपको बीएचयू कितने चाहिए, आपको टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कितने चाहिए, आपके
जब ये आफिया हाउसिंग सबको पता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो नहीं लेकिन पता, देखिए, आगे नंबर्स ऑफिशियल के ऊपर मिलता है। बहुत सी चीजें, बहुत सी ना, चीजें तो सही। सेंसस रिलेटेड मैं होती वही है कह रही नंबर्स हूँ से ना, कि आपको, हाँ, उसके बिल्कुल। हिसाब से चीजें तो फिर वही आपका एलोकेशन मैनिपुलेटेड है। नहीं, वो तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए सेंसस का डायरेक्टली अगर नहीं भी पता, आपको एक अप्रोक्सीमेट भी पता है तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी का इशू, कराची के अंदर पानी के क्यों शॉर्टेज है? 70% कराची की पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल रहा। और गुलाम नबी के टैंकर में पानी है, लाइन में पानी नहीं, है। यहाँ पे भी इनजस्टिस है डिस्ट्रीब्यूशन में। कराची के लिए जो आपका पानी जितना एलोकेट होता है वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट अगर हो तो सबको भी मिल जाए, इतना WHO लेवल पे है। फ्री होना चाहिए ना। आपकी गवर्नमेंट जो है, एक मिनट मेरी इस बात का जवाब दे दे कि ये सब कुछ है नेचुरल, वो सब कुछ होगा। गुलाम नबी के टैंकर जो आप हर वक्त दौड़ती हुई देख रही होती हैं वहां से यहाँ तक, उनमें जितना पानी डेली होता है ना, वो लाइनों में क्यों नहीं आ रहा? यही तो बात है। ये क्योंकि कौन चला रहा है बिजनेस? वाटर का अब नहीं चला रहे, वो नहीं तो सियासतदानों की बैकिंग है ना, चला रहे थे ना, बिल्कुल चला रहे थे, है ना, बिल्कुल चला पैसा रहे थे, बना रहे थे ना, बन गया ना, परवीन रहमान मर गई ना, मार दी गई ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सब हमको अब वो स्टोरीज ना सुनाई जाए, लेकिन अब डोंट इंसल्ट आवर माय पॉइंट इज के देयर आर टू मेनी प्रेशर्स अगेन, आई विल से कि ऑल दोस थिंग्स कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ अगर कराची की जो आबादी सेनली अगर उसको और लेकिन देखिए, अब देखिए मैं आऊंगी पीपल्स पार्टी की। अभी हम थोड़ा सा इस पे आते हैं, आजकल के पीपल्स पार्टी 2008 से पावर में, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? 2008 से अब तक कितने साल हो गए? आके जरा मेरे 17 साल हो गए। मेरे इलाके की, मैं सिर्फ अपने इलाके की बात कर, गार्डन ईस्ट का हाल देखा है? नहीं, आपने पोश स्लम जैसे हमारे मीडिया वाले कहते हैं ना, पोश स्लम जहाँ मैं रहती हूँ, नहीं आप जहाँ रहते तो वो तो डायरेक्टली आप जाके, और जहाँ पोस्ट स्लम में रहती है, यही कह रही हूँ, उनको हम ना सवाल कर सकते नहीं, और जब किया था, याद है पिछली बारिश हुई थी तो उठाया था। 17 साल पीपल्स पार्टी को हो गए पावर में, ठीक है। मैं उस दिन सुन रही थी, आई थिंक मुर्तजा वहाब कह रहे थे, एक दो और भी पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे, जब उनसे कराची के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों पे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कराची का इतना बड़ा पोर्शन है, कैंटोनमेंट्स है, DHS है जो हमारे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट उनका उस वक्त बावजन होता है जब वो बाकी जगहों पे नहीं, जो उनके कंट्रोल में एरियाज है वो परफेक्ट मैनेज हो, या तो वो कहें कि देखें जी हमारा परफेक्ट मैनेज हो रहा है, इनके इलाके नहीं हो रहे, वो हमें दे दे तो हम कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके अपने इलाके भी नहीं हो रहे। अच्छा, जब ये आर्ग्यूमेंट करो तो वो ये कहते हैं कि जी सारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं और जो आपके इदारे हैं वो इन्होंने मिक्स मैच किए हुए, किसका इख्तियार इधर है, आधी सड़क इसके पास है, आधी सड़क उसके पास है। और ये किया क्यों है? ये पीपल्स पार्टी ने किया था अपना इक्तिदार म्यूनिसिपल लेवल पे बरकरार रखने। कंटोनमेंट्स तो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, बाकी इलाकों ये लॉ में, ये पार्लियामेंट में है पीपल्स पार्टी, क्यों नहीं करते? वापस ले आए। मुर्तजा आप जो रो रहे हैं, आपका चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं कि जी हमारे पास जो बल्दियाती इदारे हैं, KMC है, ये वो सब एक दूसरे में मिक्स हुए हुए अथॉरिटी, तो आप कर दें उन्हें, क्यों नहीं करते? आप लोकल बॉडीज लेकर आए तो आधे मसाइल हल होंगे। आप I really do have a firm belief कि अगर लोकल बॉडीज का निजाम हो, देखिए दिस इज अ बिग एलिफेंट, यू हैव टू ईट इट बिट बाय बिट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए 18वीं तरमीम में जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की गई थी, फेडरल से आया प्रोविंशियल में। अब आप 18वीं तरमीम पढ़े तो जो फेडरल से डेवोल्यूशन हो रही है प्रोविंसेस में, उसमें तो बड़ी डिटेल है। अब जब प्रोविंशियल से म्यूनिसिपल पे डेवोल्यूशन हो रही है, उसमें 4 लाइनें लिखी है, बल्कि 3.5 लाइनें लिखी है। तो इसका अच्छा, और वो कभी सीरियस है ही नहीं। जो भी प्रोविंशियल है गवर्नमेंट बैठी होती है, अगर चाहे वो पंजाब में नून लीग हो, यहाँ पीपल्स पार्टी, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर चाहती ही नहीं है, ये तो सबको पता है। और उसी को रोकने, क्योंकि अच्छा इन्होंने अदालत के हुक्म के ऊपर इलेक्शन करा दिया, म्यूनिसिपल आपके मेयर भी आ गया, आपके ये सारे UC चेयरमैन भी आ गए, मगर इख्तियार नहीं देना उनको, पैसे नहीं देने, ठीक है, पैसे नहीं देने, इख्तियार नहीं देना, उसको अपने पास रखना, वो DC के पास। तो भाई क्यों आपके पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं ना? जरा अदालत पे भी बात कर लें, वो कहाँ है चीफ जस्टिस
जिन्होंने नस्ला टावर गिराया था, और वो आज वो ठीक है, और उसके बल्कि कराची को उसके ओरिजिनल मास्टर प्लान पे ले जाएंगे। खुद तो टहल गए। अच्छा, आप 7 बने हैं, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, मैं आरिफ आपको साहब से पूछें, हाँ, सब बताएंगे आपको, ठीक है ना? बिल्कुल, आरिफ हसन साहब सबको अच्छा, नस्ला टावर जिस वक्त गिराया था, जिस ऑर्डर के तहत नस्ला टावर गिराया था, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिलावल चौरंगी के इर्द गिर्द वो क्या है उस टावर में, वो जो रेजिडेंशियल बड़ा सा बना, वो जो बना कॉम 3। अच्छा, उन्होंने उसी ऑर्डर में कहा अदालत ने कि कॉम 3 उसके साथ ही कॉम 1 और 2 भी बन रहे थे ना, उन्होंने कहा ये तीनों इलीगल है, इनको तो रोक दें, और ये कॉम 3 इलीगल है, इसको गिरा दें। उसको खा गए, वो कॉम 1 कॉम 2 पूरे बन गए उसमें। क्या क्या बताऊं, क्या क्या खाया गया है। हाँ, आफिया छोड़े, आपकी पूरी शारे फैसल के साथ में जो सर्विस लेन होनी थी, जिसके ऊपर तक इंक्रोचमेंट है, वो गिराए? नहीं गिराए ना। नहीं ना आफिया, एक मिनट, जो हुआ है बहुत ग्रोस, मगर जो उनकी वजह ढूंढे आप, सब पैसा खाने के लिए जो इख्तियार में वो तो करे। अब जो है मैं सुन रहा हूँ कि एक और लाइन आएगी शारे फैसल पे, दरख्त ये काटेंगे, दरख्त जो कि ग्रीन लाइन की वजह से, रेड लाइन, मगर मैं ग्रीन लाइन का बता रहा हूँ, दिस इज रिकॉर्डेड रोड पे पुरानी वो जो वो होते हैं ना, वो रिप्लांट किए गए। हाँ, और एक की जगह 10 लगेंगे, ये भी मुझे नहीं, लेकिन देखे ना, एक बड़ा दरख्त और उसके बदले में 10 छोटे सैपलिंग, तो कोई वो नहीं। आपने वो इलाका गंजा कर दिया, वो जो वॉशिंगटन में आते हैं ना, क्या नाम है उनका, वो जो जापानीज ने दिए थे, पूरे के पूरे पार्क बना हुआ है बहुत खूबसूरत, वो फ्लावर्स जो हैं वो आपको स्प्रिंग में फूलते थे, पूरे वाइट होते थे, ठीक है, पूरी सड़क पे वो लगे होते, आपने पूरे नोच रीप्लांट वो तो खजूर के दरख्त, हमें तो मुसलमान बनने का इतना शौक है कि पाकिस्तान हम बन रहे हैं, हम खजूर के दरख्त आपने डिजाइनिंग ऐसी क्यों नहीं की कि वो दरख्त अपनी जगह नहीं, रहते अच्छा नहीं रख सकते थे, पूरे उठाए कहीं और रीप्लांट करें, वो क्या नहीं कर दिए, नहीं वो ये नहीं कह रही, वो ये नहीं कह रही, वो ये कह रही दोनों चीजें कह रही। अच्छा, दोनों चीज, कई जो रीप्लांट में जो आपके चंडीगढ़ रोड तक का आया जो आया था, और बाकी जो है वो इसलिए रीप्लांट नहीं करेंगे कि वो कोनोकार्पस हैं। I am not willing to shed any tears for नहीं, वो तो ठीक है, आप लिग्नम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं लिग्नम की नीम बात लगाने जो नीम थे पुराने, वो कहाँ गए? मुझे बता दें, वो मैं बहुत खूबसूरत वो लिग्नम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बड़े पुराने पूरी बिजनेस रिकॉर्डर रोड पे लगे हुए थे, वो जिनके ऊपर वाइट फूल चल रहे वो वाले। हाँ, उनका नाम वॉशिंगटन में लोग पूरे देखने आते हैं, तस्वीरें ढूंढ के लगाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट है, अभी मैं दिखा दूंगा, मेरे पास इतने हसीन लगते थे, और फिर वो वाइट हो जाते थे सर्दियों में, बिल्कुल टुनटुन, उसके बाद एकदम वाइट हुए, वो गवर्नर साहब के साथ नहीं, पहले मेरी बात सुने, माय पॉइंट इज, अब ये आ रहे हैं शारे फैसल पे, ये काटेंगे दरख्त, यूं काटते, एक और आपको बताता हूँ, अरे वो जो जाम सादिक फ्रीवे है उसके नीचे, और नहीं वो क्या है, बलोच कॉलोनी वाला जो फ्रीवे, उस पे किसी खुदा के बंदे ने रहमायत नीम के दरख्त, वो इतने बड़े, जाइए देखिए यूं कटे में काट दिए, क्योंकि कोयला काट लेते हैं, आप जाके तो देखिए शुरू नहीं, पूरे नहीं काटे, एक हिस्सा पूरा काट दिया, भाई मेरे भाई वो उनको पानी नहीं दिया जाता, कभी बरस जाते उसी में वो ग्रो करे, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आपने कोई 1 किलोमीटर के उस पे वो कटे हुए, ठीक है, दरख्त दबा के काटते, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस पे आफिया का वो और है, ये अब आएंगे, उनका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूं। ये शारे फैसल पे जो आप देख रही हैं, जो भी लगा है, अब ये रेड लाइन के माने जो इन्होंने नॉर्थ नाजिबाद में किया था, वो अब यहाँ करेंगे, यूनिवर्सिटी रोड वाली है। भाई मुझे नहीं पता वो कौन सी रेड ग्रीन है, अगर वो कह रहे हैं कि शारे फैसल के ऊपर चलेगी, तो अब वो काटेंगे दरख्त सारे के सारे, जो नॉर्थ नाजिबाद में एक मैं अब सिर्फ एनवायरनमेंट के हवाले से बात करूंगी। हमें समझने की जरूरत है कि सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज, ये एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ अब से कोई 1-1.5 दहाई पहले, इन लोगों को उसके बगैर या ग्रोथ होती थी या डैमेज होता था, बल्कि ग्रोथ की वजह से डैमेज होता था। तो अब ये है कि आपको लोग भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का निजाम भी चाहिए, आपको हाउसिंग भी चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पे आएगा। ठीक है,
ठीक है, उसको आप ह्यूमन इम्प्रिंट होगा, ठीक है, लेकिन इस तरह का ना हो कि वो मादूम हो जाए, कि वो चीजें खत्म हो जाएं, दोबारा रिवाइव ना की जा सकें। तो ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊं क्यों हमारे सिर्फ कराची नहीं और जगह भी, क्योंकि मैं तो पूरे मुल्क की ये सारी चीजें देखती हूँ, हमारे लोगों के दिल में बहुत अच्छे अच्छे वो इंटेंशंस होते हैं, वो खुद से निकल खड़े होते हैं लगाने के लिए, यहाँ पौधे लगा दिए, वहाँ लगा दिए। बट द ओनली पॉइंट इज कि हमारे यहाँ लोग वो दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ उनको थोड़ी सी प्लानिंग का वो नहीं होता। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आई थिंक ये गुलिस्तान जौहर की तरफ थी, उन्होंने एक ट्रायंगल सा बन रहा था वो एक सर्विस लेन से पहले, तो वो कह रहे थे कि देखें हम लोगों ने करोड़ रुपया यहीं के मोहल्लेदारों ने लगाया था और उसको ग्रीन कर दिया था, पौधे लगाए थे और ये बुलडोजर आ गए थे। नो, दैट वाज द स्पेस फॉर रोड वाइडनिंग एंड देन ए सर्विस लेन। आपने अपनी नेक ख्वाहिशात के तहत आपने वहां पे आपने पार्क बना दिया, दैट वाजंट गोइंग टू स्टे। इसी तरीके से आपने कहीं अगर गलत दरख्त लगा दिए तो वो भी नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ कोई प्लान डेवलप नहीं हुई, 7 मास्टर प्लान बने, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब मास्टर प्लान बने थे उसमें ना आपकी रेड, ना ब्लू, ना ग्रीन, ना पिंक, ना ब्लैक, कोई लाइंस नहीं थी। इतना कंजेस्टेड ये शहर था कि दूसरे मुल्क से भी हमारे पास जो एडवाइस आई, आके एक्सपर्ट्स ने देखा, उन्होंने कहा कि आपका शहर चोक कर रहा है बिकॉज बेहंगम ट्रैफिक है। और वो क्यों है? क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी गाड़ी रखी हुई है और फिर हर एक ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल रखी है। आपके बैंक्स की भी स्कीम्स हैं, वो नेसेसरी इसलिए कि ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना। जबकि दूसरे मुल्कों में पर्सनल गाड़ियां, जहां एक आपका प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम होता है, नहीं रखते, होती भी हैं तो बहुत कम निकालते हैं, वो आपके लिए प्रोहिबिटिव कर देते हैं। सिंगापुर की मिसाल ले लीजिए कि वहां पे ऑड और इवन नंबर का है, आपकी अगर वो ऑड नंबर की नंबर प्लेट है तो आप मंडे को गाड़ी निकाल सकते हैं, और अगर इवन नंबर की है तो वो तो चलेगा ही नहीं ना। यहाँ पे क्या कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? सुन तो लेना, ये इम्प्लीमेंटेबल चीजें हैं। हाँ, मगर किसने किया? नहीं किया, नहीं किया है, नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। किसने किया है? उनकी हुकूमत ने। शुक्रिया। That's my point. Governance, इन्होंने we need to sort of quickly move forward. We need to move forward, मगर we need to hold responsible जिन्होंने नहीं किया। इस तरह की प्लानिंग क्योंकि इतना बिगाड़ आ चुका है हिस्टोरिकल, तो ये आपको इसका पॉजिटिव असर होते होते नजर आएगा, और वो उस सूरत ही में मुमकिन होगा जब आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, जब आप शुरू करेंगे तो होगा। अच्छा, शुरू नहीं करता कोई, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। अब आपके यहाँ अवेयरनेस आ रही है, आपके जो यंगस्टर्स हैं, जैसे ये जो हमारे जो बुड्ढे खड़ूस दोस्त हैं यहाँ पे, ये इज नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीथिंग, दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू एनी काइंड ऑफ लेम एक्सक्यूजेस। वो एक्टिविस्ट भी हैं, वो बोलते भी हैं, मुजाहरे भी करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, और उनकी वजह से बहुत सी चीजों में आपको सुधार आना शुरू हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग, लेकिन आप मुझे उसकी एग्जांपल दे, मैं आपको एग्जांपल दे रही है ना, आप एग्जांपल दीजिए। देखिए, जब भी नजला गिरा है किसी किस्म का भी सुधार के लिए शहर का, गरीब पे गिरा है। आपकी डेमोलिशंस पिछले 2020 में सैलाब आया था ना, इतना ज्यादा ये इस दफा नहीं आया। देयर इज नो कंपैरिजन टू व्हाट हैपेंड इन 2020, द होल सिटी ड्राउन, अभी इसमें कुछ इलाके। तो उस वक्त क्या हुआ? फिर गुजर नाले को क्लियर करना था ना, तो किसके ऊपर हथौड़ा गिरा? गरीबों पे। उनकी रिलोकेशन के लिए कोई जगह, उनके कॉम्पनसेशन के इतने इश्यूज हैं, उस पर कौन बोला? ये यंगस्टर्स के ग्रुप खड़े हुए, उन्होंने कोर्ट में भी गए, उन्होंने मुजाहरे भी किए, दे कॉल्ड आउट द गवर्नमेंट। उसमें आहिस्ता आहिस्ता काफी चीजें बेहतर होने की कोशिश की गई। इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। नस्ला टावर के बाद भी नस्ला टावर वालों को कुछ नहीं मिलना था अगर उनके साथ ये जो हमारे एक्टिविस्ट के ग्रुप हैं वो ना खड़े होते। सिर्फ कोर्ट से नहीं होता। हम लोग पिटिशन, जो आपने जिक्र किया कि ये टैंकर का पानी जो है लाइन में क्यों नहीं आता, वी सम ऑफ आवर सिटीजंस हैव गॉन टू कोर्ट, और हमने यही पिटिशन किया है कि आप टैंकर से पानी देना बंद करें और उसको लाइन के अंदर छोड़िए, वाटर मीटर लगाइए, जिसने ज्यादा पानी इस्तेमाल किया। एक तो फिक्स प्राइस है आपकी, एक फ्लैट रेट होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि सबको पानी मिलने का हक है। ठीक है, ये WHO का जो स्टैंडर्ड है उतना पानी सबको, हर एक को मिलना चाहिए, और साफ पानी मिलना चाहिए। उसके बियॉन्ड आपने लॉन लगाना है, आपने गोल्फ कोर्स बनाना है, दीजिए आप उसके डबल प्राइस दीजिए। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी आपकी क्या है, स्लैब्स है ना, जो ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका आपके
वो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें. These are the kind of things that need to be put in place, but they are not being put in place, but they are not being, sort of हजम करो. अच्छा, लेकिन वो देखे ना, वो तो सिटीजन्स जा रहे हैं ना अदालत. मेरा कहने का मकसद ये कि जो हुकूमत है, जो मैंडेट जैसा तैसा भी लेके बैठी हुई है, वो क्या करे? इसके लिए तो जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एक मिनट मैं आपको बता दूं, जो ये कह रही हैं सिटीजन्स जा रहे हैं. पिछली बारिशें हुई थी, आमना खान और लॉयर्स ने जाके डीएचए पे, हम सब थे वहाँ, वो किया था. जो हाल हुआ था कि लोग मर गए थे, लोगों के यहाँ सांप निकल आए थे, ये हुआ था. उसके बाद प्लीज किसी के पास नंबर होगा निकाल लीजिए, पूछ लीजिए उनके साथ हुआ क्या. पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ, इस हद तक क्यों इस नैच तक हालात आए कि सिटीजन्स को खड़ा होना पड़ा. एंड पीपल्स पार्टी इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल. 2008 तक मैं बता देता हूँ आपको इस शहर में कौन है, और बाकी जिन्होंने वाटरवेज पे बना लिए हैं वो तो है ही. MQM इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल. अगर इन लोगों से काम नहीं होता, ताला मारे, घर जाए. क्योंकि मैं तो बहुत एंग्री हूँ. जो मुर्तजा वहाब का एटीट्यूड था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह वो मजाका उड़ा रहे थे, यार सोची कि लोग, औरतें रातों को पैदल चल चल के पानी में गई हैं. और आपका दैट शोज, वो आपको मैं भी दिखा देता हूँ, वो उनका रवैया है पूरी पीपल्स पार्टी का. कि ये लोग भौंक रहे हैं, और यही रवैया MQM का है. MQM का यही मुस्तफा रवैया. कमाल की वो वीडियो देखी आपने? जी, वो जो एग्जैक्टली कि तुम्हें वो नहीं मिलता, खातून के साथ. तुम लोग क्या एहसान कर रहे हैं? हम टैक्स देते हैं तुम्हारे, हम कराची वाले टैक्स देते हैं. मैं सॉरी मुन्ना, मैं बहुत, हम सब बहुत गुस्से में कि भाई हम, और आप पीका टीका जो लगाना चाहें अभी लगा देंगे, मुझ पे शायद लगा देंगे, वो तो किसी पे किसी वक्त भी कुछ भी सोच के. वो बच्चों पे, इतने से बच्चों पे लगा रहे. मगर क्या मेरा इतना भी नहीं है कि मैं गुस्सा करूं और डिमांड करूं? क्योंकि मैं आई एम अ टैक्स पेइंग. कराची का हर शख्स, माने छोटा थोड़ा, इमरान खान के फरमाते थे कि टैक्स नहीं देते, झूठ बोलते थे, हम सब टैक्स देते. कितना कराची से टैक्स आता है. माचिस की डिबिया पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज पे दे रहा हूँ, वैसे ही टैक्स दे रहा हूँ. कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, एक अगेन 2-3 चीजें हैं. आप जो मैंने गुजर नाले का जिक्र किया वो इस वजह से किया, और जो अब इन्होंने भी कहा कि वहाँ से उन्होंने वाटरवेज को बंद कर दिया. अग्रीड, MQM, पीपल्स पार्टी, हर एक इसका जिम्मेदार है, हर एक इसका जिम्मेदार है. दूसरी चीज ये कि जो फ्लडिंग है ये हिस्टोरिकली है, और 67 का मुझे याद है, लसबेला ब्रिज, मैं नॉर्थाबाद में रहती थी. 77 का मुझे याद है. 67 का याद, मैंने लिखा था अभी, किसी ने 20 से किसी ने आर्टिकल में अपने लिखा था, मैंने सन गिनवा दिए थे जो मुझे याद है. 71, 72 सब याद है. इतने ही पानी में, कीचड़ में, गलाजत में मैं सेंट जोसेफ से आई थी बस स्टॉप तक. तो भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अयूब खान के जमाने से शहर को तबाह करने की कोशिश की जा रही है. उसका रीजन भी क्राउडिंग और हमारी एक ब्रेकडाउन ऑफ सिविक सेंस. देखिए, हमें सिखाया जाता था, जब सिविक्स पढ़ाई जाती थी तो हमें पता था कि हमने कचरा नहीं फैलाना, हमने किसके लिए खड़े होना है. ये जो सिविक सिटीजंस, अब मैं और आफिया, अब हम आते हैं सिटीजंस. मैं इधर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो आप आफिया ने भी सिविक सेंस की बात की, ब्रेकडाउन ऑफ सिविक सेंस, वो उसका ताल्लुक तो वही डेमोग्राफिक चेंज से है ना, कि जब कम्युनिटीज, जब जैसे होता है ना कि आप लोकल गवर्नेंस नहीं होगी, जब मोहल्लेदारी नहीं होगी, तो सिविक सेंस खत्म. मैं यही आपसे कह रही थी ना कि वो जो आपका, आई एम कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट कि आपकी अगर लोकल बॉडीज हों, आपके मोहल्ले वाले का आप जाके गरीबान पकड़ सकते हैं. ऑफकोर्स आपको पता होगा किससे पूछना है. MNA MP कब मिलते हैं किसी को इलेक्शन टाइम के अलावा. मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं सबसे पहले स्टेट और गवर्नमेंट्स को और पॉलिटिशियंस को जो रहे हैं हमारे यहाँ और अभी तक के, इनको जिम्मेदार है, क्योंकि ये हमने कौन सी इनकी डिमांड पूरी नहीं की है. ठीक है ना. नहीं, एक अलग जो बड़ा एक तबका है उसको अब्सॉर्व करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वो क्या स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो स्टेट है. वो स्टेट है. ठीक है, ये सब हैं
सबसे पहले वही बात हुई जो मैंने पहले कहा, वाली सब कि जिम्मेदार। आप डिलीवर करें एंड देन डिमांड। हाँ। यहाँ सिर्फ डिमांड डिमांड हाँ। डिमांड डिमांड अच्छा। डिमांड है। पहली बात, सिटीजन्स का बहुत कसूर है। जाके अभी देखिए जो कचरा सड़कों पे बिल्कुल। पानी में आ रहा था, हम बड़ी बड़ी again, गाड़ियों से उठा के शीशा हाँ, नीचे अब- करके कागज और अब- बोतल अब बाहर मैं- फेंक अब तो मैं देंगे। ये मैं बता- कह रही हूँ, ये कोई हुकूमत नहीं, के नहीं, नुमाइंदे नहीं नहीं, कह रहे कि वही- फेंको। नहीं वही बात ठीक है। कह रहे हैं, मगर हुकूमत के नुमाइंदे भी हम में से ही आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सोशल अकाउंटेबिलिटी सोशल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं अगर शीशा नीचे करके कहता हूँ आपने फेंक दिया, तो वो आगे से जवाब हाँ। सिंध क्लब से गाड़ी निकलती है, शोफर ड्रिवन, मैं जा रहा हूँ, इस गेट से निकलती है, अब्दुल हारून रोड जो है ना, और शीशा रोल होता है, एक साहब पाइप पीते टाइप, सिगार पीते टाइप साहब एक तो गाड़ी में पी रहे थे, उनकी अपनी गाड़ी, खैर उन्होंने उठा के कचरा फेंका बाहर, एंड सो आई कॉट अप विद हिम एंड आई सेड हेलो, आपने कचरा फेंका? कहता अब वो तो फिर तो नहीं, पैसा नहीं, ऐसे ही नहीं, आया नहीं, होगा नहीं, ना। नहीं नहीं, ये वैसा बात नहीं, नहीं, जो पैसे ये देनी है, attitude जिनके है, पास उनका पूरा जिनका there's no देखिए ownership। मैं ओनरशिप नहीं है, शहर की ओनरशिप लोगों ने भी अपने घर से आगे नहीं है। गली में गटर उबल रहा है, कचरा फेंका जा रहा है, उनके नौकर मेरे घर के आगे आके कचरा फेंक रहे, इसलिए कि मेरा छोटा सा घर है, आपका बड़ा सा घर है। जो मैंने कहा ना आपसे बात की कि देखिए जब पहले मोहल्लेदारी हुआ करती थी ना, तो सब एक दूसरे को जानते थे, तो बाहर कचरा फेंकते हुए भी शर्मिंदगी होती थी कि यार मोहल्ले में जान पहचान है, कहीं शादी ब्याह में इधर तकरीबात में मुलाकात होगी, शाम को निकलेंगे मुलाकात होगी तो बुरा लगेगा। तो अब वो चीज नहीं है। पहले जैसे कहते थे ना, चोर चोरी भी करता है तो 3 गली छोड़ के 4 गली, अब वो वाला मसला खत्म हो गया। अब चोर अपनी, अब जो है वो अपनी गली में चोरी इसलिए कर रहा है, उस गली में उसको कोई जानता ही नहीं है ना। एग्जैक्टली पहली तो बात ये रीजन है। दूसरा एहसास यहाँ जाता रहा वाली बात नहीं, और बेशर्मी है, बेशर्मी। सड़कों पे जरूर आए, क्यों हर वक्त खोद देते हैं? अच्छा नहीं, मेरा एक पॉइंट है कि मैं पढ़ रही थी, ये आता रहता है कि इटली के कोस्ट के पास जेरे समुंदर उन्होंने कोई रोमन्स के एरा की एक सड़क उनको मिली खुदाई के दौरान, वो इंटैक्ट थी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, और मेरा क्वेश्चन पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि मैं तो अपने शहर की बात करूंगी कराची की, कि भाई रोमन एरा वाले सड़क बना सकते थे जो अब तक चल रही है इतने 100 साल के बाद। आप 100 साल की बात कर रही हैं, बात काट रही हूँ, छोड़ दें, आप इतनी दूर क्यों जाते हैं? ये लोग क्यों नहीं बना सकते? हमारे इस सूबे ने मॉडल दिया है अर्बन डेवलपमेंट का दुनिया को। मोहनजोदारो में जाके पानी रुकता है वहाँ, हड़प्पा मोहनजोदारो अच्छा, आज भी आप उस पे भी इतना दूर भी ना। अभी देखिए जो जितनी दफा बारिशें होती है ना, देखिए पानी खड़ा हो रहा है सड़कों पे, वो तो इसलिए भी हो रहा है, चलो आपने नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी, उसके अलावा देखिए इसलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से साल भर की बारिश आपकी चंद घंटों के अंदर हो गई और पानी खड़ा हो गया। बट बियॉन्ड दैट इज नो क्लाइमेट चेंज, इट इज आवर ओन इनएफिशिएंसीज, इट इज आवर ओन मुझे ये कचरा इसलिए उठ नहीं रहा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी जो बारिशें कई साल से मैं ये देख रही, ठीक है बारिश हुई पानी नहीं निकल रहा, वो नकासी आप एक अलग, हम जो पानी सड़कों पे खड़ा हो रहा है 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद वो निकल रहा है, उसके बाद जो पुरानी बनी हुई सड़कें आई चुंदरीगढ़ रोड है या पीसी चिस की है या नाजमाबाद की, वो अभी भी इंटैक्ट है। वो पोर्शंस जो के मौजूदा गवर्नमेंट के हत्थे नहीं चढ़े, वहां कुछ खुदाई नहीं हुई, वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट क्या नहीं है, जो नए वाले जितने राशिद मिन्हास रोड की आप हालत देख लीजिए। अभी ये जो इन्होंने शाहराह भुट्टो बनाई है, जी वो टूट गई है। अच्छा अब टूट भी गई, मैंने तो क्रैक्स तक देखी थी। क्रैक्स नहीं, वो टूट के गिर रही है। ये तो अभी बनी है। इसके ऊपर आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर है? हम तो बहुत अरसे से ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस की। भाई आप जिसको ठेका दे रहे हैं ना, एक वेबसाइट पे अपनी डालें कि किसको ठेका दिया हुआ है और कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, ताकि लोगों को पता उनका पैसा है। अब हमारी हुकूमत है, जैसे पंजाब हुकूमत ने किया, वो बिल ले आए हैं कि जी आप हमसे पूछ ही नहीं सकते, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आइन के तहत दिया है वो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है। और उसी किस्म का एटीट्यूड अब सिंध गवर्नमेंट का होता जा रहा है कि आप उनसे ये पूछें कि भाई आपने शाहराह भुट्टो का ठेका किसको दिया, बताइए हमें। वो ये बताने को राजी, कितने पैसे वो बताने को राजी नहीं है। तो आप मुझे, मैं आफिया से ये जानना चाहूंगी कि क्या इस सिलसिले में कुछ हो रहा है या क्या आपका ये ऑब्जर्वेशन है? ये तो इसका जवाब तो जाहिर है कोई हुकूमत वाला देगा, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह कराची की सड़कें टूटने की वो आपकी टैंकर्स हैं।
ओके। एक तो जाहिर है पानी गिरता गुलाम है, नबी का और भाई टैंकर। सिर्फ गुलाम नबी नहीं है और भी हैं, ठीक है। बाकी सबकी अभी छांटी हो गई है, लेकिन इसको बाकायदा वो साफ पानी लाने का ठेका दिया गया हुआ है। बाकी दूसरों से पानी आप लेंगे तो वो भी आई डोंट वांट टू प्रमोट हिम, और भी हैं ऐसे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इसकी बाकायदा स्टडी है कि जिन सड़कों पे ज्यादा टैंकर्स जाते हैं, जैसे पोश स्लम में मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ की सड़कों की ज्यादा मैंने एक सेमिनार कराया था जिसमें जो स्टडी हमारे एक साथी ने पेश की थी, उसने इत्तेफाक से ही डिडंट नो वेयर आई लिव, आई हैड जस्ट इनवाइटेड हिम, तो उसने फेज 4 में जो आपकी कमर्शियल एवेन्यू है उसकी स्टडी दी थी। अच्छा, हाँ। और बाकायदा उसने वो साइंटिफिकली दिखाया कि कितनी धंसती है, कितना उसके ऊपर अगर ट्रैफिक आए सब कुछ होता है। तो हमारे आधे से ज्यादा शहर में तो टैंकर चलते हैं, सो उनका जो वेट है वो ये सड़कें उसके लिए नहीं बनी। या तो आप उनकी तरसील बंद करें पानी की टैंकर्स के जरिए, और तो फिर शायद नॉर्मल ट्रैफिक में ये सर्वाइव फिर वो करें। क्यों नहीं बनी? जब टैंकर चल रहा है तो उसी हिसाब से मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, इट्स लाइक ए चिकन एंड एग, के कोई प्लानिंग नो चिकन एंड एग साफ बता रहा हूँ। मुझे आफिया की मासूमियत पे कभी कभी मतलब बहुत प्यार आता है, नहीं, ज्यादा प्यार गुस्सा भी आता है, इसका इजहार नहीं ज्यादा करते हैं। गुस्सा आता है, 80% कमीशन खा ले। स्टडीज बनी है, ये बताएं पढ़ कौन रहा है, किसको इंटरेस्ट नहीं है तो- पढ़ने का? सॉरी मैंने नहीं, आपकी तरफ ये बिल्कुल। किया। पढ़ने का काय होती रहती है, ये बेकार लोग हैं, ये सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, दफा करो। ये एटीट्यूड है जो कि आपको मुर्तजा वहाब की जोकिंग से पता लग गया, ठीक है, ये एटीट्यूड है। और कौन करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा? क्या टैंकर्स को बंद करना क्यों करेंगे? पैसा मिल रहा है ना, इसलिए और कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है ना। हर सड़कें टूटे, अब एक बार 70% कमीशन जाता है। Listen to me, just block 6, Street 38 है मेरे ख्याल में। वो टूटी फूटी होती थी, जहाँ तलत रहती थी पहले वो फ्लैट्स में, अगर जहाँ ये अपने जमील यूसुफ का फ्लैट्स ना, I don't know. I mean, you're saying as if I know where they live. I don't. पूरी स्ट्रीट आगे जा रही, तंग आ गए रेजिडेंट, वो तो टूटी फूटी। उन्होंने क्या किया, सब दे गॉट टुगेदर और उन्होंने पूरी वो अपनी नीचे लेवल करके पूरी प्रॉपर वो करके और उसको वो कॉबल्ड कर दिया, ईंटें लगा दी, which is fine, सब कुछ बहुत अच्छी। आपके पुराने शहर में भी कॉबल्ड नहीं होती है, अभी भी है, और अब वही लग रही है हर जगह जहाँ पानी एक्चुअली होने ही पेवर्स चाहिए पेवर्स ताकि नीचे पानी जाए। आपको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे दोस्त वहाँ रहता है, पूरे आ गए केडीए वाले तोड़ने के लिए, तो हमारा काम है, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा अगर आप अपना काम कर रहे होते तो हम दे रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर 6 months के उसको बचाने के लिए कि केडीए वाले ना तोड़े। सब अपना काम कर रहे हैं, उनका काम, क्योंकि उन्होंने कहा केडीए वाले ने आप बना देंगे तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सादा सी बात। और इसको कौन रोकेगा? फिर गवर्नेंस, हाँ, क्योंकि सबके हिस्से हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल आपकी गवर्नेंस नहीं है, यूसी चेयरमैन एम्पावर्ड नहीं है, वरना उसके दफ्तर में जाए और बोले कि भाई ये क्या हो रहा है। वो पैसे हमारे इलाके के, वो भी पीपीपी का वो है, उसने नहीं, उसने कहा इलेक्शंस के वक्त लगाएंगे आपके सड़कों की, उसने जब हम गए ये लोग, और उसने कहा इलेक्शंस के वक्त लगाएंगे। वो सड़कों का जो हाल है, फिर भी प्लानिंग इतनी अच्छी कि पानी नहीं खड़ा होता नाजबाद ब्लॉक, उन्होंने आराम से कहा इलेक्शंस के वक्त लगाएंगे। अब आप कर लो जो करना है, क्या करेंगे? थोड़ा सा हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। अभी जब बारिश के बाद और पिछली दफा भी बहुत से लोकल सॉल्यूशंस की भी बात हुई, लाइक मैं उस दिन देख रही थी कि वो इंडिया में जब इस किस्म की फ्लडिंग होती है तो एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि जमीन के अंदर अगर आप खोद के और वो पानी का सिस्टम बना ले, क्या कहते हैं उसको, वो रेन रिचार्ज वेल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, तो वो हो रहा है क्या हमारे यहाँ? कुछ जगहों पे हो रहा है, ज्यादा जगहों पे मुमकिन है, करना चाहिए, लोगों को इंडिविजुअली भी करना चाहिए, लेकिन मसला एक नहीं है। यू सी, लोग कहते हैं एक्वाफर में जाने दें, सारी जमीन के नीचे एक्वाफर नहीं होता, एक्वाफर की एक बेल्ट होती है। कराची में जो एक्वाफर है वो आपका पोर्ट कासिम के करीब है, वहां से वो बेल्ट चलती है, तो ये नहीं है कि आप हर, लेकिन ये जो पानी को जेरे जमीन डालना है ये भी मुमकिन है। आप
जैसे इन्होंने कहा अब हो रहा है, पेवर्स लग रहे हैं, आपने सारी अगर जगह कंक्रीटाइज कर दी तो सड़क पे नहीं खड़ा होगा पानी, तो कहाँ खड़ा होगा? मेरे सही। गेट के सामने पानी जमा था, ठीक है, लेकिन गेट के बाहर जो दीवार है मेरी जो घर की, उसके आगे मैंने वो मट्टी की जो टाइलें होती हैं वो रखी हुई हैं और घास है, वहां पे एक कतरा पानी नहीं है क्योंकि वो नीचे चला गया। मेरे घर के आगे टेराकोटा टाइलिंग सो है। दीज आर नॉट न्यू सॉल्यूशंस, दीज आर द ओल्ड सॉल्यूशंस। तो हमें ओल्ड सॉल्यूशंस की तरफ भी जाने की जरूरत है। देयर वाज अ लॉट ऑफ सेंस इन इट, देयर वाज नॉट एज मच ऑफ ग्रीड एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, उसमें खर्चा नहीं, शायद इसी वजह से हुकूमतें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं बनते। हाँ, अब वो एक मिनट आफिया, हर 6 महीने बाद हम देखते हैं कि पेवमेंट तो खाड़ी जा रही होती है और नहीं लगाई जा रही है। भाई अच्छी खासी थी, अभी क्यों काट रहे हैं? वो एक ही कंपनी है जिसकी वो ईंटें लगी जा रही है, जिसकी वो लगती है। क्या हम वही ना कि डोंट इंसल्ट आवर सॉल्यूशंस में देखें, सबसे बड़ी सॉल्यूशन तो यही है कि एक तो ये कि प्लानिंग के तहत होना चाहिए काम, और वो प्लानिंग आपकी लोगों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप वो उनके जो नेक नियति से हुए हुए काम है उस पे आप उनको मलियामेट ना करें। कौन करेगा? नहीं करेंगे। देखिए मैं 2-3 चीजें देख चुकी हूँ ना जो हो चुकी हैं, जो मैं बहुत अरसे से सुन लेना, मैं जो कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि मैं बड़े अरसे से ट्रेनिंग वगैरह भी कराती हूँ, तो मैं यही कहती थी कि झूठ बोलना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। आपने ई गवर्नेंस की बात की, अब हर चीज आपके सामने है। कहाँ बेचारे भुट्टो का कितना बजट था और कौन उसका वो कॉन्ट्रैक्टर था, कहाँ सामने कम आउट। अभी आपने फोन लीजिए और उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम और उसका बजट निकाल दीजिए। इन्होंने मुझसे एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस पूछे हैं, वी हैव टू क्लियर द वाटरवेज। देखिए, जो इन्होंने जिक्र किया था, आपके कोई लेट 60s या 70s के बाद आपकी कोई ऐसे लोअर मिडिल क्लास हाउसिंग नहीं बनी, तो कहाँ जाए वो? आपको काम करने वाले भी चाहिए, फैक्ट्री में लेबर भी चाहिए, कहाँ पे उनके लिए जगह है? कौन बनाएगा? ये कौन बनवाएगा? अग्रीड। आपके जो न्यू कराची बफर जोन कोरंगी वगैरह बना था, वो हिंटरलैंड थी ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थी। एक तो उसकी जरूरत है कि लोगों को विद डिग्निटी, ये नहीं कि वो गंदे नाले के ऊपर रहे, कौन करेगा? वो खुद से रहे ना वहाँ पे। अच्छा, वो एक्सप्लॉइटेटिव भी होता है। कौन करेगा? एक ही जवाब है उसका, मैं उसको वहां से ही आगे लेके जा रही हूँ। करेंगे और हम देखेंगे, लाजिम में है कि हम भी देखेंगे। दूसरी तो वाटरवेज को हर सूरत में अनब्लॉक करना, ये कराची का हद तक नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए है, पूरा मुल्क का। मेरा सिर्फ एक सवाल है, कौन करेगा? जिसने करना है वही। अच्छा, एक चीज नहीं मुनज़्ज़ा, अभी पहले मुझे इस बात पे मैं आगे डिबेट दूंगा आप लोगों को। हाँ, मैं बताती हूँ कौन करेगा? मैं बताती हूँ। अगर वाकई वोट से आई हुई हुकूमतें होती तो फिर हम ये कह सकते थे कि भाई ये हुकूमतें करेंगी क्योंकि ये जवाब दें। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हुकूमतें तो वोट से तो आई नहीं है, तो वो अपने आप को जवाब दे समझती नहीं है। मैं सॉल्यूशंस की तरफ करूँ, ये जो आफिया कह रही है ना, ये तो डे ड्रीमिंग है, साफ कह रहे हो। सीनियर है, मेरी बहुत इज्जत करता हूँ और यूं में पॉलिटिशियंस की वजह से मुझे सीनियर बना दिया, बराबर कहीं हैं हम लोग। नहीं, आप बराबर, हम उम्र में बराबर के, मगर तजर्बा और आपका काम बहुत ज्यादा है। तो आफिया का तो बहुत और ये मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं जो पॉलिटिशियंस कहते कि भाई हमारे, मगर हम नहीं। आफिया का तो सॉलिड काम है, आफिया जानती है और तुम भी जानती हो। जो आफिया कह रही है, बसद मुआज़रत अगर आप चाहती हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि ना आपकी स्टेट, कराची हैज बीन अबैंडन्ड, रेप्ड एंड प्लंडर्ड। अब और बहुत ज्यादा इन मेनी वेज, मैं सिर्फ कराची की अभी बात कर रहा हूँ, हमारी गाजा वाली सूरत हाल है, ठीक है ना, क्योंकि 14,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तो सिर्फ नसीरुल्लाह बाबर क्या है उसमें, बाकी 92 का ले लीजिए, 86 ले लीजिए, पीछे जाते जाइए, बड़ी किलिंग्स हुई है हमारी। एज अ सिटी होनी नहीं चाहिए थी मगर बड़ी हुई है। Am I wrong? नहीं, तो not wrong. ठीक है, तो वो तो इसलिए वो लोग कहेंगे कि इनसेंसिटिव बात की, मगर मैं बताना चाह रहा हूँ, नो डेवलपमेंट नथिंग, हर चीज। सोल्यूशन ये है कि कराची के शहरी
जो कि अभी भी हमने झलक देख ली कि इसमें उन्होंने घर खोल दिए, खाने निकाले, ऑफिस खोल दिए, लोगों ने ट्रिप्स किए अपनी बड़ी गाड़ियों में। हमें कराची में जो काम हुआ है वो लोगों ने किया, बिल्कुल। चाहे वो लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे वो लोगों को जमा करके उनमें कॉन्शियस वो फिलांथ्रोपी है, और हर चीज बहुत बड़ी लेवल पे। और मतलब वो गवर्नमेंट से लाताल्लुक होके करते हैं, इसलिए कि और जहां गवर्नमेंट स्टेप इन करती है वो बर्बाद कर देती है। तो एक मिनट प्लीज, मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कराची के लोगों में पोटेंशियल है कि जैसे आफिया कह रही थी, जैसे तुम कह रही थी कि कम्युनिटी लेवल पे पहले गली में मिले, अपनी गली साफ रखें, जैसे कि P6 ब्लॉक 6 में स्ट्रीट 38 हुआ, सबने मिलके किया। फिर वो मोहल्ला लेवल पे है, देखिए, और फिर इवेंचुअली जब इलेक्शंस आए आपके, चाहे वो म्यूनिसिपल हो या प्रोविंशियल और नेशनल, सब आराम से या तो घर पे बैठे, और इनको नोटा के लिए मैंने और आफिया ने कितनी लड़ाई लड़ी थी और हो गया था, ये नोटा भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं आने दे रहे। 2013 में आ गया था, याद है? हाँ, वो 2 हफ्ते रहा, हटा दिया, सब मिलके गए कि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है। अगर नहीं दे रहे हैं ये हम, तो हम छीनते हैं, या जाए हम सब पूरा कराची जाए और अपने वोट्स कैंसिल करके आए कि हमें कोई नहीं चाहिए ये सब किसी काम के, हम खुद संभाल लेंगे। हाँ, और कराची में अगर कराची SIUT बना सकता है, TCF बना सकता है, इंडस हॉस्पिटल बना सकता है, और चाइल्ड केयर बना सकता है, बिनाले कर सकता है, लिटरेचर फेस्टिवल कर सकता है, सारी चीज। तो सड़क भी हम खुद बना सकते हैं। उस हम में कौन कौन शामिल होना चाहिए? वो सिटीजन्स ही, हम सिटीजन्स में से ही, ये जो मैं बात कर रही हूँ रेवोल्यूशन में, वही सिटीजन्स होने चाहिए जो कि जिम्मेदारी निभाएं। नहीं, हुकूमत से, सॉरी मैं तुम्हारी बात काटता हूँ, हुकूमत से कोई उम्मीद छोड़ दीजिए, पीपल्स पार्टी से, MQM से, सारे पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट से, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट से, स्टेट से, कोई आपका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई ना आपकी मदद करने आएगा। आज तक कराची में इतना कुछ है, आफिया याद है जब वो जहाँ बॉम्ब्स फटे थे और जहाँ वो फिर वो आग लगी थी, एक शख्स की कराची से बाहर वाली हेल्प नहीं आई थी, सिर्फ कराची। यार वो अब्बास टाउन हुआ था, और फिर वो बंदर रोड पे पीछे जो आग लगी थी और सारे घर सिटीजन्स ही खड़े हुए थे ना, रीबिल्डिंग सिटीजन्स ने की थी ना। भाई छोड़ दे हमको हमारे हाल पे, हम खुद कर लेंगे, हम खुद ही करते हैं। माय होल पॉइंट इज कि मैं एक इदारा है उसके साथ में डेवलपमेंट का काम करती हूँ, ठट्टा, मीरपुर खास, इन सब इलाकों में। उनकी अपनी एक फिलॉसफी है, वो कहते हैं ट्रिकल अप इफेक्ट। सो हम ऊपर से तो हम मायूस हो चुके ना, ट्रिकल अप यही है, बट अगेन आपका अगर कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनना है तो है ही नहीं, तो वो भी नीचे से ही बनेगा। जो मोहल्लेदार है वो आपका मोहल्लेदार ही आपका, और टाउन नाजिम होना चाहिए, यूसी का होना चाहिए। यूसी भी छोड़ दीजिए, मैं तो प्राइवेट उसमें कह रहा हूँ, यास्मीन वारी है हमारे पास, वो इतना कुछ करती है, उन्होंने मॉडल्स बनाए हुए, सब कुछ है, ये भी है वो भी। जहां कहीं भी गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, स्टेट, किसी की, थैंक यू, आप बाहर जाइए जितना खा, मगर कभी हमें करने नहीं देंगे, यहाँ पे लड़ाई है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो बजाते खुद, पॉलिटिक्स बजाते खुद डिवाइसिव है ना, वो नहीं, काम डिवाइसिव नहीं है। आई थिंक पॉलिटिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट शुड बी, एंड इट शुड बी बने ना। नहीं, मेरा कहना है कि जो पॉलिटिक्स में जब आते हैं टू आगे जाने के लिए, पॉलिटिक्स के अंदर डिविजन क्रिएट होती है तो कोई आगे जाता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बाय इट्स वेरी नेचर पॉलिटिक्स इज डिवाइसिव। हम ये अपने यहाँ की ये चीजों की बात, द वर्ड पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स है, आपके सिर्फ पावर पॉलिटिक्स, वही तो पावर, वही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स भी होती है, देखिए वो तो होती है, वो तो हमने नहीं देखी कभी। पब्लिक सर्विस, यस, पब्लिक से। तो आई विल नॉट एवर से कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। चले But- अच्छा, मुझे एक चीज पॉलिटिक्स बताइए। इज व्हाट शुड अच्छा, इंश्योर public- जस्टिस एंड डेवलपमेंट। I have a one last एक हाँ, चीज, चलिए। सिर्फ सॉरी कोई बात बट ये जो पॉलिटिक्स की बात करें, ये जो अभी पीपल सर्विस की बात है, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पब्लिक ओके। सर्वेंट्स क्या, अवाम, वो लोगों के नौकर हैं, भूल गए अपनी औकात, हाँ, फिरौन बन गए। बिल्कुल। ये सब लोगों के नौकर हैं और इनको होश सिर्फ उसी वक्त ठिकाने आएंगे हाँ, जब हम सब मिलेंगे हाँ। और इनको उठा के बाहर बाहर फेंकेंगे। फेंकेंगे और इनको कहेंगे आप दफा हो जाइए। बिल्कुल। होपफुली अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मगर अच्छी बात है। लोगों में भी तो ना नहीं, डिवाइसिव है, अच्छा, कोई मैं- शिया सुन्नी करने लगेगा, कोई हाँ, अहमदी यही शिया तो करने मैं कह रही लगेगा, हूँ कि कोई पॉलिटिक्स पंजाबी डिवाइसिव। पठान अच्छा, करने नहीं, लगेगा। मैं एक चीज Politics- कहना चाह रही हूँ। बोले। मैं एक आखिर में आई वांट टू एंड ऑन वन वेरी वेरी अलार्मिंग फैक्ट। वो ये कि अभी इसी साल 2025 में जून और मिड जुलाई यानी 1.5 महीने के अंदर कराची में 60 माइल्ड अर्थक्वेक्स आए। ठीक है, Yes. 1.5 और 3.8 की उसकी मैग्नीट्यूड के। अच्छा, ये शैलो थे, लेकिन इसमें बहुत से सवाल उठ गए सेस्मिक एक्टिविटी के हवाले से कराची के अंदर। एक तो इसमें 3 फैक्टर्स की बात की गई। एक तो वीक सॉइल है, क्योंकि जैसे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से जो पॉकेट्स बन रहे हैं वहां पे ये कि जमीन धंस रही है। अच्छा, ये तो कराची में किसी मैसिव अर्थक्वेक, खुदा न खास्ता, एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आप खामोशी से सुनिएगा। हाँ, ठीक है। ठीक आप है। ज्योग्राफी की डिग्री Yes. निकालेंगे अपनी, Yes, तो मुझे ये भी पता है ना, पता लोग समझते हैं मेरा जर्नलिज्म का कोई है। आई आपका डिड माय मास्टर्स इन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सिर्फ कराची के शहरियों के लिए नहीं, यहाँ की हुकूमतों के लिए भी। आप ये वो इस पे छोड़ दें, वो बताइए। सब बाहर चले जाएंगे। वो भी शहरी है ना, अपने पीछे हमारे इसमें, साथ ही खत्म अपने होंगे। प्राइवेट जेट्स में ही खत्म होंगे, सब प्राइवेट जेट्स में बैठेंगे और उड़ जाएंगे। और फिर पीछे इसमें। हाँ। अच्छा, चलिए, अब आप आफिया इस पे आप बताएं, देन वील एंड ऑन एक तो सबसे पहले जो आपने 3 पॉइंट बताए, नन ऑफ द अबव। ओके, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटी ऐसे नहीं होती कि आपने कुछ दरख्त काट लिए, कुछ पानी निकाल लिया और उससे ये चीजें हो गई। कराची की जो वो एक फॉल्ट है, इट्स कॉल्ड द मकरान फॉल्ट और अलाबंद फॉल्ट, वो एक्टिव हो गई है। ठीक है। रीजंस बहुत से हैं, हमारी सबसिडेंस भी है, हमारी दो जो, अब यहाँ मैं ज्योग्राफी तो नहीं बढ़ा सकती लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स है हमारी। हाँ, वो टेक्टोनिक पढ़ प्लेट्स लें। आपस में। ठीक है, वो रगड़ होती है, उससे अर्थक्वेक आते हैं, उससे वो वेव्स ठीक है। निकलती हैं। तो इसको ना आप रोक सकती हैं ना मैं रोक सकती हूँ। ठीक है। ये चीज हमें अभी से तो नहीं पता, जियोलॉजी पढ़ाने हमेशा वाले, से पता है हमें। ठीक है। ठीक है। मैं 2000 की क्या बात कर रही हूँ, 1972 में जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया था, जियोग्राफी के टीचर ने, उन्होंने डॉन में आर्टिकल लिखा था 72, आई मीन पिछली सदी की बात है, क्योंकि उन्होंने वो फॉल्ट्स बाकायदा मैप अप की थी। आई बीन ट्राइंग टू लुक फॉर दैट आर्टिकल, मैं वो निकाल के जाके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में निकल आएगा वो, या आपको वो डॉन से आर्काइव में मिलेगा। ठीक है। उन्होंने उनकी जो मेन थ्रस्ट था, आफ्टर गिविंग ऑल दी एक्सप्लेनेशंस के क्यों और कहाँ तक जाएगा ये वो, उन्होंने कहा था हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनाएं आप यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपके पास एग्जाम्पल है ना, नहीं नॉट जस्ट दैट, जापान में हाई राइज है, छोटा सा मुल्क है, बहुत आबादी है, हाई राइज है, बट दे आर ऑल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, वो स्वे करती हैं और खड़ी रहती हैं, फ्लेक्सिबल है, आफ्टर हैविंग सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस। ठीक है, देन दे इन्वेस्टेड इन दैट, बट वी हैड अ मॉडल, हैड वी दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, तो हमें ये अर्थक्वेक से, एक तो मैसिव अगर आएगा तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन ये जो इस तरह के अर्थक्वेक्स हैं उसमें आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाने की चाहिए। अच्छा, हमारे अर्बन स्प्रॉल की भी बात करते हैं हम, फिर हम कहते हैं वर्टिकल आपका वो स्मार्ट सिटीज भी बननी चाहिए। सो वी आर इन ए क्लासिक ऑक्सीमोरोनिक सिचुएशन के हमारी हर चीज एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करती है। ऑक्सीमोरोनिक और जस्ट मोरोनिक, अच्छा व्हाटएवर चले, तो वो भी है, दोनों पे साथ चल रहे। हमें बाकी ये जो हम कह रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग होती है उसका भी इलाज है। ठीक है, आपकी जो अनइवन डेवलपमेंट है, सड़कें भी ठीक बन सकती हैं, हम देख चुके हैं कि बन सकती हैं। हम हमारे दरख्त अगर कट रहे हैं तो हम उसको ग्रीन भी कर सकते हैं। शहजाद कुरैशी एक मियावाकी वो बना के ले गया, आपके छोटे छोटे बहुत से आपके शहर में बन जाए वो अर्बन फॉरेस्ट, और अंडर वाटर डिप्लीशन, सारी चीजें हो सकती हैं
अर्थक्वेक का आपके पास इलाज नहीं है। नहीं है। उसमें से बचाव सूरत में होता है कि आपकी अपनी आप उसकी मैपिंग करें, उसका एक जोन होता है कि कहाँ एक तक सवाल होगा। पूछना लेकिन चाहूंगा आफिया से आप कि तो पूछो। आफिया जब अर्थक्वेक आएगा और आपको पता है कि कौन सी फॉल्ट कहाँ से गुजर रही है, तो जब आएगा कराची फट जाएगा और बीच में से दोनों तरफ से समुद्र आ जाएंगे, तो उसके लिए किसी ने सोचा है कि उस जगह पे नहीं बनना था, ग्रीन वो कर देते, आबादियां बन गई और कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो और फ्लैट कहाँ बने हैं? ऑन रिक्लेम्ड लैंड, जी। अनसेटल्ड वीक लैंड जिसमें वो जी। धंस जाए। और नहीं, एंड दैट्स अ और- प्राइम प्रॉपर्टी। और वो मैं कहते बता हैं कि दूं जी आपको, दुबई में भी तो बने, अब ना, दुबई की दुबई जमीन को तो अलग है, यहाँ की नहीं, जमीन अलग है। नहीं बने नहीं, वहां पे, बने भी। दुबई वालों के पास इतना पैसा है, हो सकता है वो सबके सब प्रूफ हो, नीचे वो हाँ, जमीन वहाँ exactly. earthquake की वो इतना नहीं है। दूसरी दूसरी चीज ये कि फेज 8 जाइए, अभी ड्राइव कीजिए, कुछ पिछली बारिशों में हम गए थे तो पूरी सड़कें जो उन्होंने बना दी थी बैठ गई थी, बड़े बड़े गार बने हुए थे। अभी जाइए जो जुल्फकार स्ट्रीट है, इसके आगे कई जानने वालों के घर हैं, उनके घर धंस रहे हाँ। और ड्राइववे धंस रही है, ड्राइंग रूम और पूरा वो धंस रहा है, क्योंकि वो सभी अभी जो बाहर है ना, मुझे लगता है कि एक दिन ये यूं बैठेगा। मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या इस वक्त लांडी को रंगी ढांस रहे हैं, कोई ऐसा, हाँ वो पानी वो अंदर तो- आ रहा है लैंड इरोजन वगैरह की वजह से ना सारा। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ऐसे कोई चीजें हैं एनवायरमेंटल जो जिनका इम्पैक्ट हो कि जिनकी वजह से ये अर्थक्वेक का खतरा बढ़ सकता है, या वो अपनी जगह रहेगा, हम कुछ भी कर लें? वो तो खतरा देखें, वो सीस्मिक एक्टिविटी हाँ, है। लेकिन कोई क्या ऐसे ये चीजें जो मैंने कुछ मेंशन की कि जी हम जमीन से पानी ज्यादा निकाल रहे हैं, वहां पे पॉकेट्स आ रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से खतरा बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा? डिपेंड करता है वहां से किस किस्म का निकल रहा है, मगर- कितना निकल रहा है, बट नॉट रियली मगर आफिया दूसरे माहौलियाती खतरे भी जो है ना, कि आपके पहाड़ तोड़ के उसमें से पत्थर निकाल लिए, रिवर बेड में से वो जमीन निकाल, आपको पता है कि मेरी थीसिस एक खास इलाके पे थी, वो इलाका था मोलरी हिल्स। किसी को पता है कहाँ है वो? नहीं। कराची यूनिवर्सिटी के सामने पहाड़ियां है सामने, वो जो सामने वाली, वो मोलरी हिल कहलाती थी। दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। उनके पीछे नेचुरल स्प्रिंग्स थी। मेरे पास मेरी थीसिस में वो मैप गुलशन है, इकबाल में थी नेचुरल स्प्रिंग्स। तो वो जगह अब आपके गुलशन के वो घर आपको शायद 3-4 साल पहले याद हो, अचानक गिर गए। तो पहाड़ी के बिल्कुल एज पे घर बनाएंगे तो गिरेगा। अभी चंद दिन पहले कटी पहाड़ी से स्लाइड हुए ना पत्थर, तो वो भी तो एक आर्टिफिशियल जगह है ना। बिल्कुल। और गुलशन में और पूरे इसमें मुझे याद है बचपन ब्लॉक 10 जो है, आप अगर राशिद मनास रोड से जा रहे थे तो लेफ्ट पे आपको वो रॉक स्प्रिंग्स नजर आते थे, रॉक पूल्स जिनको कहते हैं। इतने से सब आपने डाल के, ये नेचुरल आपका वो था। सो हमने नेचर के साथ एक बहुत क्रूअल किस्म का एक सलूक किया है। नेचर इज स्ट्राइकिंग बैक, बट there are many things we can do and there are some things we can't do. तो जब भी मुझे इससे पहले भी लास्ट मंथ भी कुछ ऐसे फोन आते थे कि जी हम आपको टीवी पे लेना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करनी है, उसकी वजह से अर्थक्वेक, प्लीज मैं आपको नाम दूंगी, आप सिस्मोलॉजिस्ट से बात करें, आप जियोलॉजिस्ट से बात करें। हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि जो असल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात नहीं करते। उसकी एक मिसाल मैं दूं, मेट ऑफिस वाले कह के थक गए हैं कि अभी तक ये इस मॉनसून में कहीं क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। और मीडिया है कि क्लाउड बर्स्ट because they are not taking the right people and it is fancy term, sellable है ना, and it is no sensational media पूरा मैं वही कह रही हूँ, sellable है ना। क्या चल रहा है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग होगी। ए भैया, अर्बन एरियाज में अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी? मतलब बेवकूफी, लेजीनेस इतनी, और मीडिया भी पूरा का पूरा नहीं। अच्छा देखिए उसका नुकसान क्या है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज़ आई एम अ स्टिकलर फॉर यू नो प्योरिस्ट के भाई जो टेक्निकलिटी है उससे मैं नहीं करें। उसमें क्या हो रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, सो व्हाट हैपेंस इज, अब मैं आपकी पहली वाली बात पे आती हूँ कि यू आर अब्सॉल्विंग द पीपल, द एडमिन, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि ये तो नेचुरल, देयर इज नो सच थिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर, देयर इज अ नेचुरल इवेंट। हाँ, बहुत ज्यादा बारिश एक नेचुरल इवेंट है,
सैलाब की जद में आके बस्तियां उड़ जाना और लोगों का मरना इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। आप उसके अंदर बैठेंगे तो उड़ेंगे वहां। ये गवर्नेंस समाज फेलियर में है। अगर एक ही जगह पे आपके हर 2 साल के बाद आपके होटल अगर पानी में जाएंगे, दैट इज नॉट ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर। ये क्या है? गवर्नेंस फेलियर है ना। तो मैंने कहा था ना कि मैं इसको लिंक बैक आपकी ये क्रिमिनल पहली बात पे आपके, ठीक है, जो मैंने कहा था मैं इसको लिंक बैक करूंगी, जो यहाँ से बात शुरू की थी, फुल सर्कल। सो अगेन देयर आर थिंग्स वी कैन डू, वी मस्ट डू। और ये अगेन लाइक यू सेड कि कौन करेगा, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, करने वाले मौजूद हैं, दे शुड बी आस्क्ड। वी नीड अ वॉचडॉग। कौन करेगा? अगर कोई करेगा तो लोग करेंगे। आप भूल जाएं और इन लोगों को सबको भूल जाएं। नेक्स्ट इलेक्शंस हो, एक तो इनको इम्पोर्टेंस ही ना दें, इनके पीछे पीछे जो चल पड़ते हैं ना सारे, छोड़ दें, घर पे बैठे, अपनी गली अपना मोहल्ला सब मिले और बिकम अ फोर्स, क्योंकि हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी। I would not agree with that because then you need to become the हुकूमत। That's the thing। आप छोड़ देंगे सिस्टम को तो सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा और हम उसी तरह चलते रहेंगे। आप मुझसे शर्त लगाइए, एक मारे तो उसके बीच में कोई मिड ग्राउंड हो सकता है आप दोनों के उसमें? इस वक्त नहीं हो सकता। But he is आर्य पार and unfortunately इनका आप कहती हैं सिस्टम में रह के चेंज करें। सिस्टम में रह के आज तक कोई सिस्टम नहीं चेंज कर पाए। बड़े हुए आए थे बहुत लोग दावेदार देखे, वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते। कॉर्पोरेट सिस्टम में भी यही मैंने देखा है, गवर्नेंस में तो भी अब आपके उससे अगर मोहल्ले में लोग मिलके करेंगे तो उसमें भी किसी को इंचार्ज बनाना पड़ेगा। मैं आपकी गवर्नेंस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये लोग अपने जहाज पकड़ेंगे और ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि बहुत पहले निकल गए। एनडीएमए की बात भी हो जाए, नेशनल ड्रामा मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कुछ करते कराते वो मोटा अजमल कहाँ गया जो पहले था? पूछे कि जरा अकाउंटेबिलिटी तो लाए कि कोविड का कितना पैसा खाया गया है। मेरा ख्याल है कि एक चीज पे हम सब एग्री कर सकते हैं कि जो भी गवर्नेंस है, जैसे वी शुड एज सिटीजंस insist on digital governance। इसके ऊपर तो हम accountability इसके बगैर नहीं होगी। कौन करेगा? उसको भी करने वाले कौन है? तो अरे आप देती रहिए बैठ के जोर, सारी जिंदगी दे आप जोर ही देती रहेंगी। इनको लोगों से सिर्फ खसूटना है, लोगों को इस्तेमाल करना है, भूल जाते हैं। और हर जो शख्स आता है ना 3, 4, 5 साल के लिए, बना लूं और भाग जाऊं। मोहसिन, मेरा अगला वोट आपके नाम। कुछ नहीं, मैं तो इसका इनमें तो मुझे यही बना लूं जितना 3 साल में बना सकता हूँ, 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, ना कि मैं भाग जाऊं। पहाड़ में गए ये लोग, जो कि अब फिर मैं आऊंगा। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उनका लाइट अमिताभ बच्चन के, मैं फिर वही कहता हूँ, सारे लोगों का माइंडसेट यही है। इनमें से एक आध होंगे अच्छे होंगे, मगर वो भी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि जब आप सिस्टम में आएंगे यू बिकम अ पार्ट। अच्छा, मैं फिर अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे भी लोग मिले, बहुत ऑनेस्ट, बहुत डेडिकेटेड, टेक्निकली वेरी वेरी साउंड। अब आई एग्री कि वो क्रिटिकल मास नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं वो ये भी नहीं कहते वो काम किए चले जाए, वो किए, ये बात मैं आपके किस बात से एग्री करूंगी। उनका काम जो है क्रिटिकल, उनका काम जो है ना, वो एक ब्लैक होल में जा रहे हैं, क्योंकि उनसे बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने मुंह खोले हुए, तो उनका जो है वो ब्लैक होल में। मैं यही कहूंगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन लोगों को जानती हूँ, मैं उनके काम से वाकिफ हूँ, मैं आई गो इनटू द बोन कि मैं आपको जानता हूँ। छोड़े, ठीक है, मगर सुनते नहीं है, इसलिए कि वाकई आप लोग जो है ना, ये जो ये दिस इज क्या कहना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिविटी। ये नेगेटिव, ये लोग अपनी पॉजिटिव उसमें लगे हुए कि नहीं हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। भाई कोई करेगा तो होगा ना, किसी को करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। डिजिटल गवर्नेंस का ना
कौन करेगा? मैं करूंगा या आप करेंगे? देखिए अब प्रेशर के पब्लिक प्रेशर की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो रही है। अब जैसे साइट है इंडस्ट्रियल, वहां पे जो आपकी इंडस्ट्रियल लैंड है उसकी डिजिटल लॉगिंग शुरू हो गई, पूरे सिंध की हो चुकी है, पूरी सिंध की हो चुकी कि डिजिटाइज अब से बहुत साल पहले हो चुका और अब उन्होंने कहा है कि जी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हो रही हैं, तो ये नहीं है कि नहीं हो सकती। मैंने कब कहा कि नहीं हो सकती, नहीं, मगर जो ये डिजिटाइजेशन हो जाती है, आज आप दोनों बैठे हुए लिख ले, इसमें भी बनिए कब की औलाद कहीं पैसा देख के गिरती है, इनको कहीं नजर आ रहा है पैसा, विलिफाई द बनियान। अरे नहीं, मैं मुहावरा बोलूंगा, मैं वोक नहीं हूँ कि उसको क्लेंस कर दूं, तो ये इनको कहीं पैसा नजर आ रहा है, कभी डिजिटाइजेशन वो खुल के आ जाएगा। About me being with Mohsen is we both at the end of it we agree to disagree. We still remain friends. This is the beauty of diversity. हमारी लड़ाई कब से चलती है? हमेशा से चल रही है। इनको पता है मैं बहुत सी इनकी बातों से अग्री करने के बावजूद उसको आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो जिस जबान में लिखी जाती हैं वो मैं नहीं अपने नाम पे मजा हो गया आपको शुरू में। यहाँ तो ओपिनियन की यही खूबसूरती है मेरे ख्याल में। और इसी नोट पे also you can also see इनका एंगर, मेरी जो एक मायूसी, उसके बावजूद hope is because of certain things that I've seen, certain people that I see working even within the system, lived experienced है। गुस्सा अपनी जगह बजा है, गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन at the end of the day, if you don't have hope, then you let go of everything. Hope died. होप का लाशा घसीटना बंद कर दे हर जगह। होप तो कब की मर चुकी है, अगर होप जिंदा होती तो आज गाजा ना हो। इनको किसी दिन लेके चलूंगी जब आप इतने इतने कीचड़ में खड़े होंगे ना मैंग्रोव्स में, और आप देखेंगे पाकिस्तान तारिक का काम, अरे भाई तारिक का काम यहाँ है, आप सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। मगर आपको एक बात बता देता हूँ आखिरी नोट पे, मुख्तदरा अदारे की एक बहुत हायब से बात हो रही थी, फिर मानने लगे कि इतना पानी जो है वो जाया हो जाता है हमारा। मैंने कहा कहाँ जाया होता है? समुद्र में जाता है। तो मैंने कहा आपके ख्याल में वो समुद्र में जो पानी जाता है वो जाया होता है? और क्या उस पर हमें बंद करना चाहिए और ये करना चाहिए जाया। मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अच्छा मैं करती हूँ बात, मैं कहती हूँ उनको बताने की तो जरूरत नहीं। Scientific reasons, thousands of studies. उनको खोल के दिखा देंगे। Amount of water must, जो आप कहें थी ना अंदर डेल्टा मर जाता है भाई। कराची is a part of डेल्टा मरेगा, मर गया आप रिवाइव नहीं करेंगे, आपका शहर भी मर जाएगा। अच्छा, और मैं यहाँ मुझे गुस्सा आता है जब ये लोग बात ये कहते हैं ना, तो मैं बहुत समझाती थी, बताती थी साइंटिफिक रीजन, लेकिन अब मैंने सिर्फ एक बात कहनी शुरू कर दी है। जो भी ये कहता है कि दरिया का पानी समंदर के अंदर जाया होता है, उनको भरे एक बस के अंदर, ले जाके छोड़े उन्हें खारो नहीं दिखाए नहीं, छोड़ दे वहां एक हफ्ता और वहां के लोगों के हालात देखें और वहां के डेल्टा के हालात 7.5 लाख की आबादी में अब 1.5 लाख कस्म पुरसी के अंदर रहने वाले लोग हैं। अंदर आ गया समुद्र, मुझे आधा खत्म हो गया। ठीक है, और अभी भी और ये कौन से सूबे के, ये और इनका सोल्यूशन क्या था इसके लिए कि जी वहां पे ठट्टा और बदीन के आगे दीवारें खड़ी कर दें तो शायद पानी ना आए। मतलब ये तो हालत है। दीवारें खड़ी करना तो इनका काम है ना, हमेशा से दीवारें ही खड़ी करते रहे, पुल तो नहीं बनाए। तो पॉइंट ये है कि जो लोग, और माफ कीजिएगा मुझे, आप दोनों से मैं माफी मांग रहा हूँ अगर आपको बुरा लगे, और जिसको लगे तो लगे। तो आप पंजाब एंड सेंट्रल पंजाब, क्योंकि उनको पता नहीं है कि समुंदर की अपनी क्या वो होती है, इकोलॉजी होती है, हर दरिया की समंदर होता है, बड़े दरिया का। और हजारों साल से एक चीज चलती आ रही है, नेचर कर रही है। आप कह रहे हैं कि पानी जाया हो रहा है, वाह वाह। और मुझे सिखा रहे थे अपर रिपेयरमेंट, एक तो ये जो टेक्नोलॉजी लोअर रिपेयरमेंट, अपर रिपेयरमेंट, आपसे बात नहीं हो सकती। जो शख्स ये समझता है, सही कह रही है आफिया, कि पानी दरिया में, दरिया का पानी जाके समुद्र में जाया हो रहा है, उसको ले जाए, बात ही नहीं उनको ले जाए, उनको वहां आप छोड़ के आ जाए, हफ्ता भर रहे जरा वहां के साथ, देखें क्या हाल। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो समुद्र कभी देखा ही नहीं है, उनको क्या पता समुद्र क्या होता है और समुद्र की इकोलॉजी क्या होती है।
समंदर को छोड़ दें, दरिया की दरिया इकोनॉमी की क्या होती क्वालिटी है? नहीं पता ना लाइफ उनको, गिविंग तो वो उनको दरिया तो होगा। जहाँ जमीन नजर आई उस पे बना लो। नहीं, दरिया समंदर में भी बनता है। नहीं और दरियाफ्ता ईमान रास्ता क्या कभी है? नहीं भूलता। ईमान में वही कह रहा हूँ, दरिया और समंदर और नेचर अपनी जगह कभी नहीं जब हम छोड़ते। यहाँ से जाएंगे अभी तो कोई मुनज़्ज़ा और उनके एडिटर शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी हम इतनी मुश्किल बना के जा रहे हैं कि ये नहीं। भूलेंगे नहीं कि और- किसको मैंने और बुला नहीं मत दिया। नहीं नहीं, भूलिए- बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, ये होती और रहनी मत चाहिए। भूलिए कि जब ये अपलोड होगा तो फिर आप अपने घर जा सकेंगे और अपने घर में भी सुकून से रह सकेंगे कि नहीं आएंगे मिडनाइट नॉक नहीं, से मैं तो सोच रही हूँ मैं हम केटी लोग बंदर में चली हम लोगों को तो मुझे जगह मिल जाएगी एक दो और प्रोग्राम इसी तरह करने चाहिए इसी के ऊपर। देखिए, कराची एक कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो बड़ा एक ट्राइट किस्म का रिमार्क है, लेकिन कराची के ऊपर गुफ्तगू सिर्फ एक प्रोग्राम में कि नहीं हो ही नहीं, हो समेटा ही नहीं जा सकता। बहुत जितना बड़ा लोग ये हैं। शहर है उतना कॉम्प्लेक्स शहर है, इसके बहुत से मसाइल हैं, और हम इसका मलबा हम उन लोगों पे भी नहीं डाल सकते जो यहाँ पे हैं और जो उन मसाइल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी मसाइल हैं। उनको बेचारों को उनको- जिंदगियां उनकी वहां यही कुछ पे है नहीं। ना। मैंने कहा ना केपी से अगर उतर के आते भाई तो उनके लिए आपने केपी में नहीं किया तो क्या वहाँ है? तो दूध शहर की कुछ नहीं किया। नहरें पिछले 9 आपने साल से उनके बह रही हैं लिए ना, एक ही हुकूमत है वहाँ भी पिछले 3 वहाँ साल भी से। पिछले उन्होंने क्या किया है? आप बलूचिस्तान से लोग उतर के आते हैं, वहां से कम लोग उतरते हैं, मगर आते हैं वहां उनके लिए क्या इंडस्ट्रीज है, यहाँ क्या पढ़ाई है, या क्या है। आप अंदरून सिंध का हाल देख ले जाके। There is no अंदरून सिंध। हेलो, नहीं, मैं अंदरून इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग समझे ये पॉलिटिक्स नहीं, में it's साथ not ना करें। politics। नहीं इट इज आप रूरल कह रहे अर्बन कह दें, रूरल लेकिन सिंध का हाल दे। और रूरल में जो है ना, कराची से बाहर सब रूरल हो जाते हैं। नहीं। हैदराबाद का हाल जाके देखो, ना क्या खूबसूरत शहर होता था। हैदराबाद, लाड़काना, मैं वही कह रहा हूँ शिकारपुर, ना, they are urban, they are not rural। नहीं मगर मैं कह रहा हूँ कि जो हाल बना दिया है ना, कि आपके शिकारपुर में और लाड़काना इतना साफ सुथरा खूबसूरत शहर होता था, मुझे बहुत- याद है अभी भी होगा। बहुत हाँ, अच्छा। अभी भी। नहीं कोई नहीं है अब। हैदराबाद used to be हैदराबाद बर्बाद हसीन हो होता गया था। है। हैदराबाद हसीन होता था, साफ सुथरा मैंने देखा खूबसूरत है। पुराना। क्या हैदराबाद का हाल किया है, रोना आता है देख के। और एक से एक खूबसूरत वहाँ बिल्डिंग है, कल्चर, सब कुछ तबाह कर दिया है हैदराबाद। मुझे तो तकलीफ होती है ना, क्योंकि ये इन जगहों पे मेरा बचपन गुजरा है, जाता रहा हूँ मैं। कराची, जैसे कराची मेरा शहर है, तो वो होता है ना कि आपकी बहुत हसीन यादें होती हैं। मैं क्या कहूँ, तो भाई कोई कुछ नहीं करेगा, हम सबको आपस में करना पड़ेगा बस। बिल्कुल आपस में है ना? ही है, हाँ। करेंगे और फिर करवाना और फिर भी दोबारा पड़ेगा, बैठेंगे। और कोई नहीं करवाना करने- भी पड़ेगा। वो जब करवाने that's पे आएंगे तो where, अपने I पीजेस को would लेके उड़ जाएंगे Disagree with him। ओके, जब करवाने ऑन पे दिस आएंगे नोट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मजा शुक्रिया। आया, और हम दोबारा ये महफिल से और- आएंगे। हैप्पी एडिटिंग। Thank you. नहीं, और दूसरी हैप्पी गोइंग होम एंड हैप्पी बीइंग एट पीस एंड हैप्पी लेट्स विश ईच अदर एज वेल। जो कहा है हमने बातें की है। मुनज़्ज़ा, आप कम से कम 1.5 महीने में या महीने में एक पॉडकास्ट कराची पे करें। जरूर। और बहुत लोग हैं जो इतना बहुत काम लोग। कर रहे हैं। इट्स अ इतना ब्यूटीफुल काम- सिटी, I इट हैज अ love- मैं हेरिटेज। सिर्फ बताऊं ना, जहाँ मुझे तकलीफ होती है सब कुछ है, मगर जब मैंने लोगों को देखा ना कि अपने घर खोल रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं, But this is हाँ, खाने आ वो रहे हैं, बहुत दिस ये मैंने heartening किसी होता और है। शहर में नहीं नहीं, देखा, हाँ। पाकिस्तान के I'm किसी sure और होता शहर होगा, में लेकिन नहीं। हमने नहीं, नहीं मगर देखा। जिस And to लेवल पे यहाँ retain the होता है। sanity, हाँ। आप दोनों ने, मुझे नहीं मालूम कि वो देखी है यानी वीडियो, एक तो लोग मदद कर रहे हैं ना, बट आप फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, जनरली यू आर सो जी। एंग्री और आप झिल्ला रहे होते हैं। इधर की बाइक वाला इधर की बाइक पायलट के साथ पुगन पुगाई खेल रहा है। और वो फंसे हुए हैं उसमें, और फंसे हुए हैं, एक पुगन पुगाई एक गाता हुआ जा रहा है, मैं डूबा तो नहीं, मैं डूब रहा हूँ। सेंस Sense ऑफ of ह्यूमर। humor is और our इसको saving resilience grace. मत कहें कि नहीं। मैं तंग आ गया I ये hate the word resilience, I hate the resilience. word। We need to be ready and not resilient. ये climate change के तनाजुर में बहुत कहा जाता है, पाकिस्तानी देखिए, are resilient, but why should we have to be Why Why should resilient? we हमें have to होना be की पड़े। resilient? बार बार मार हम मार पे के कि आप क्यों करें, बोझ फिर डाल हम रहे हैं और कि आप दूसरी चीज resilient ये रहें। कि देख लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगला साल ज्यादा दूर नहीं है, अगले साल की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, देख लेते हैं कि
आपकी पीपल्स पार्टी फेवरेट, हेलो आपकी मेरी बात सुने, कोई भी नहीं है PMLN या मेरी PML ये और आपके MKM, मेरी ये जो बात पार्टीज सुने, हैं, जिब्रान नासिर हमारा वो नहीं, है नहीं, वो- कॉन्शियस वोट, एक नजर बट्टू के तौर पे चलो, खबरदार जो तुम इलेक्शन में ना खड़ो है, क्योंकि हमने और किसी को नहीं डाला, वो हमारा हाँ, नोटा है नहीं, ये नहीं, नहीं, डेफिनेटली। वो तो हाँ। सुनते ही नहीं है वो भैया, तुम इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते, तुम हमें भी आर्मी पता है में। नहीं कर सकते, हाँ, बट मैं लेकिन किसी और को वोट नहीं वोट डालूंगी। नहीं दे, नहीं, हाँ, बात सुनो। हम उसको देंगे जो नहीं, बात सुने, वोट मैं मैं तो आपको कहता हूँ वोट ही दूंगी। ना दे, मैं आपको मैं तो कह रहा हूँ वोट कैंसिल अच्छा, करें, हाँ, नोटा है हमारा, या तो cancel नोटा करें। है हमारा, वोट कैंसिल करना देख लेते, अगले साल ज्यादा दूर नहीं है, ये सब लोग क्या कर लेते हैं कराची के लिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल, चाहे MKM के लोग हों, मैं आपको बता, कोई नहीं, आप अगले साल यही हो रहा होगा, अगले साल यही सुन रहे होंगे। अब इनको मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपके मुंह में खाक, नहीं, और तो दोस्ती ये मैं बता भी नहीं दीजिए, कर सकती। ये और बाय द वे ये एक पंजाबी की टर्म है, Yeah. जिसको बता दीजिए कि ये कोई गाली की नहीं है, कि बस वही रोना रोए जाएंगे, वही रोना रोए, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसमें मीडिया भी वही शुरू कर देगा, सो कुछ नहीं होने वाला। हाथ कंगन को आरती के अगर जिंदा रहना है और तो दोबारा बैठेंगे अगले साल, उसके बाद स्पेल के बाद बैठेंगे, हाँ, और फिर मैं आफिया से पूछूंगा कि और कौन करेगा आपका। चले और जी, मैं फिर अग्री टू डिसएग्री करूंगी इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इजाजत दीजिए, आदाब।